वन टू 1 2 1 2 हेलो। आ रही है आवाज? ठीक है। कर दो। हाँ जी, नमस्कार जी। मैं डॉक्टर अंकिता बात कर रही हूँ शुद्धि हिम्स हॉस्पिटल से। आज हम इस वेबिनार में जुड़ रहे हैं स्किन और स्किन से रिलेटेड जितने भी हमारे इश्यूज हैं उनके लिए। तो आज के वेबिनार में आपकी स्किन प्रॉब्लम से रिलेटेड या हेल्थ के किसी भी कंसर्न के रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो आप अपना जो क्वेश्चन है वो मुझसे पूछ सकते हैं इसी वेबिनार के थ्रू। आप जो है अपना हैंड रेज कर सकते हैं ताकि मैं आपके क्वेश्चंस जो है वो ले सकूं और अ, बात कर सकूं इसके रिगार्डिंग, ताकि आपकी हेल्थ कंसर्न का जो मतलब सॉल्यूशन है वो आपको दिया जा सके। तो सबसे पहले हम आज के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज मैं एक तो आपको जनरल इंट्रोडक्शन दूंगी हमारे टॉपिक के रिगार्डिंग, और इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें जो आप घर पर शुरू करके या घर पे फॉलो करके अपनी कंडीशन को, अपनी जो आपकी प्रॉब्लम है उसको जो है वो बेटर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक है हम उसके बारे में चलते हैं। एक बार पीपीटी आप साथ पे चला दें ताकि मैं थोड़ा सा आपको ये इनिशिएशन दे सकूं कि आज की प्रॉब्लम हमारी क्या है और हम किस सबसे पहले तो जैसे स्किन डिसऑर्डर्स हैं तो हम सबसे पहले स्किन के बारे में जानते हैं। क्योंकि देखो, अब हम बात कर, स्किन इज ऑल्सो एन ऑर्गन, क्योंकि हमारा स्किन जो है दैट इज सबसे बड़ा ऑर्गन है बॉडी का। बिकॉज ये हमें एक तो आउटर इन्वायरमेंट से बचाता है, बॉडी में टेम्परेचर रेगुलेशन का काम करता है ना, जो बाहरी इन्वायरमेंट से सेफ्टी देता है, हमारे टेम्परेचर को जो है वो मेंटेन करने के लिए जो है हेल्प करता है, और जो हमारी मतलब हमारी इनर बॉडी का टेम्परेचर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसमें बैलेंस बना के रखता है और किसी भी बॉडी को किसी भी इन्फेक्शन से बचाने के लिए हेल्प करता है। तो अलग, जैसे हमने नॉर्मली भी देखा है, अलग अलग टाइप होती है, हर इंडिविजुअल की स्किन की जो टाइप है वो अलग अलग रहती है। देयर आर मल्टीपल लेयर्स, स्किन की मल्टीपल लेयर्स होती हैं जिसके थ्रू जो है हमारी स्किन जो है हमारे थर्मो रेगुलेशन या थर्मोस्टेट को जो है वो इंट्रोड्यूस करती है। और जैसे स्किन की डिफरेंट लेयर्स होती हैं तो उसी के अकॉर्डिंगली डिफरेंट जो बीमारियां हैं वो डिफरेंट रीजंस पे जो है इनिशिएट होती हैं। नेक्स्ट। अब इसके बाद स्किन के मेजर मेजर फंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। नंबर वन, इट्स अ सेंसरी ऑर्गन जिसमें हमें टच, पेन, टेम्परेचर फील होता है। लार्जेस्ट ऑर्गन है क्योंकि ये हमारी बॉडी को कवर करता है, मसल्स और ऑर्गन्स को जो है वो प्रोटेक्ट करके रखता है। इसी के साथ ये हमारे लिए विटामिन डी का सोर्स है, क्योंकि हम जैसे सनलाइट में बैठना है या हमारी बॉडी को बेटर जो है वो अपना डे टू डे वर्क करने के लिए जो हम चीज़ें अप्लाई करते हैं या सनलाइट लेते हैं तो उसको अब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। जितने भी बैक्टीरिया, वायरसेस या केमिकल्स हम हानिकारक होते हैं और शरीर के अंदर जाते हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसी के साथ जो है वो उसको हेल्प करता है। इसी के साथ साथ ये एक्सक्रीटरी एक्टिविटी भी परफॉर्म करता है और मेटाबॉलिक फंक्शंस को भी इनिशिएट करता है। एक्सक्रीशन इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, स्वेट के जरिए जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उनको बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है। हमारी ब्यूटी, हमारी पर्सनालिटी को इन्हांस करने के लिए हेल्प करता है और बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट। अब स्किन डिजीजेस क्या होती हैं तो हमने जान लिया जनरल स्किन के बारे में। स्किन डिजीजेस वो हैं जिसमें स्किन की किसी भी जो लेयर है उस पे कोई भी अबनॉर्मेलिटी, इन्फेक्शन या एलर्जी हो जाती है, जिसमें इचिंग हो सकती है, रैशेज हो सकते हैं, रेड कलर के रैशेज हो सकते हैं, स्वेलिंग हो सकती है, छोटे छोटे दाने या पिंपल्स हो सकते हैं, ड्राइनेस हो सकती है, और स्किन का जो रंग है वो भी कई बार जो है चेंज होना शुरू हो जाता है ना। इसी तरह की कुछ कॉमन डिजीजेस होती हैं स्किन में, जैसे एक्ने हो गया, एक्जिमा है, सोरियासिस है, फंगल इन्फेक्शन है ना। ये स्किन कंडीशन के
कुछ जो है वो पिक्चर्स हैं, जैसे एक्ने मोस्टली हमारे जो चीक एरिया है उस पे होता है, हमारी ड्राइनेस स्किन क्रैकी हो जाती है, हील्स क्रैक हो जाते हैं, एक्जिमा की कंडीशन जो है वो इनिशिएट हो जाती है, सोरियासिस हो जाता है जिसमें स्केलिंग होनी शुरू हो जाती है, डर्मेटाइटिस हो जाता है, स्कैल्प पे होता है लेकिन जो हमारे हेयर्स के कवर होने की वजह से हमारे फोरहेड पर भी आ जाता है, और इस तरह के कुछ अल्सर्स भी फॉर्मेशन जो है वो होनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट, अब इसकी ट्रीटमेंट जब हम प्लान करते हैं तो अब पहले कि ये होता क्यों है ना, ये क्यों होता है, स्किन कंडीशन क्यों इतनी ज्यादा इनिशिएट होती है, उसके दो मेजर कॉज हैं, हमारा अनहेल्दी डाइट और अल्कोहल, अल्कोहल, स्मोकिंग और किसी अदर तरीके की एडिक्शन जो हमारी बॉडी में ज्यादा टॉक्सिन्स को अम्युलेट करता है, हमारी ब्लड में जो है वो इम्प्योरिटीज को जो है वो इनिशिएट करता है, उसकी वजह से ये स्किन डिजीजेज इनिशिएट होती हैं बेसिकली। नेक्स्ट, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी या सनबर्न या सन टैन की वजह से भी स्किन कंडीशन इनिशिएट हो सकती है। नेक्स्ट, इसमें स्मोक और डस्ट पॉल्यूशन भी मेजर रोल प्ले करता है, और स्किन हमारे वेदर के साथ भी चेंज करती है। जो हमारी स्किन समर्स में होती है, विंटर्स में जो हमारी स्किन है वो उससे जो है वो चेंज कर जाती है, और जब ऐसा कहीं जब सेंसिटिव स्किन होती है पेशेंट की तो जब वेदर चेंज होता है उनमें दिक्कत ज़्यादा आना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट, मेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं कि अगर कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है वो इंक्लूडेड नहीं है तो उसके अलावा स्ट्रेस, इमोशनल, एंगर और लैक ऑफ स्लीप भी हमारी जो मतलब स्किन इश्यूज हैं उसका कारण बन सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम एक बार जानते हैं स्किन डिसऑर्डर है, आयुर्वेदा क्या है, कैसे ये हमारी डिजीज में हेल्प करता है या हमारी कंडीशन को बेटर करने में हेल्प करता है, ये हम इस वीडियो के थ्रू जानते हैं। I totally endorse what Dr. Trehan says. Ayurveda, if you break the word, Ayur means life, Veda is science. The science of life, Ayurveda doesn't mean medicine ही लेनी है. Ayurveda means आपकी दिनचर्या कैसी है, how you get up and how you live your day. That is exactly if you have the same life, but you know what you are achieving. Ayurveda is certainly a very good way of life. We have forgotten it, getting up late, sleeping late, eating different things which are not healthy. Eating what was not original to us. Yes. And of course, people eat 8, 10 times a day. There was a time, your hormones come up. You have a breakfast, you have probably lunch, or you have dinner, and in between small snacks. But don't keep eating non-stop. Give stomach and your hormones some rest. जैसे डॉक्टर सेरीन ने हमें बताया, एंड वी ऑल नो कि जब हम हमारी बॉडी की नेचुरल फिनोमिना या नेचुरल फ्रिक्वेंसी से हटकर चीज़ों को करते हैं तो डेफिनेटली हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है या जो नॉर्मल साइकिल है वो डिसरप्ट हो जाता है, टॉक्सिन्स एकम्युलेट होने शुरू हो जाते हैं, एंड टॉक्सिन एकम्युलेशन की वजह से वो किसी ना किसी फॉर्म में कोई ना कोई डिजीज ज़रूर कॉज करते हैं। एंड हमारा गट इज बीइंग मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, बिकॉज जब हमारा गट अनहेल्दी होगा तो दैट विल इनिशिएट विद लॉट्स एंड मेनी मोर प्रॉब्लम्स विच कैन नॉट बी इनकाउंटर्ड जब तक हम अपना लाइफस्टाइल, अपना जो फूड हैबिट्स हैं उनको क्लियर नहीं करते। एंड इन आयुर्वेदा हम मेडिसिन या ट्रीटमेंट के साथ साथ रिजुविनेशन, टॉक्सिन्स एक्युमुलेशन और बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजी को इंसेट करने में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, अब सबसे पहला हमारी जो कंडीशन आती है स्किन में दैट इज वर्टिलिगो। वर्टिलिगो, इसमें हमें सफेद कलर के वाइट कलर के पैचेस स्किन में देखने को मिल जाता है, कई बार लिप्स के एरिया पे, हैंड्स में शुरू होता है, बैक में, हमारे जो आर्म्स हैं वहाँ पर, या आईज के ऊपर या नीचे, ये जो कंडीशन है वो कई बार शुरू होती है। इसमें क्योंकि जो मेलेनिन होता है ना, जो हमारी स्किन का कलर तय करता है, उसका बनना बंद हो जाता है। ये शरीर के किसी भी पार्ट में हो सकता है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया। अब इसके मेलेनिन प्रोडक्शन बंद होने के भी बहुत सारे रीजंस जो हैं वो हो सकते हैं। नेक्स्ट,
जैसे ये है एक पेशेंट की कंडीशन की, जब हम इसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, बेसिकली मेलिन प्रोडक्शन ब्लॉक्ड है, जो मेटाबॉलिज्म है वो बेटर नहीं है, तो मेलिन अगर उसकी प्रोडक्शन को बेटर करना है, विल स्टार्ट विद द डिटॉक्सिफिकेशन। हियर आर द रिजल्ट्स कि जैसे हम इसको अगर इनकाउंटर करते हैं, देखते हैं, तो कैसी प्रोबेबिलिटी रहती है, ठीक होता है नहीं होता है, बहुत सारे कंसर्न रहते हैं। तो हमारे कुछ पेशेंट्स हैं जो बच्चे हैं, बच्चे जब इस कंसर्न के साथ आते हैं तो पेशेंट बच्चे के जो पेरेंट्स होते हैं वो और ज्यादा कंसर्निंग हो जाते हैं, बिकॉज वो भी बहुत यंग एज में बच्चा होता है ना। तो इसी के साथ जो है, जब हम ट्रीटमेंट के साथ शुरू कर रहे हैं, फर्स्ट पिक्चर और लास्ट पिक्चर को देखिए, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। जो पैचेस के साइज है वो भी रिड्यूस हुए हैं, और जो डिस्कलरेशन स्किन का हो रहा था उसमें भी एक सिग्निफिकेंट जो रिजल्ट है या सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आया है। तो दीज आर द रिजल्ट विच कैन बी अचीव्ड, जो हम कर सकते हैं जब अगर हम इसका मैनेजमेंट सही तरीके से शुरू करते हैं, बिकॉज टॉपिकल स्टीरॉइड्स या एंटीबायोटिक्स देर आर ओनली फॉर अ शॉर्टर ड्यूरेशन, क्योंकि वो बॉडी को अंदर से जो है वो हेल्प नहीं करते चीजों को बैलेंस करने के लिए। नेक्स्ट। अब कितने देर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ वर्टिलिगो। फोकल वर्टिलिगो होता है, यूनिवर्सल वर्टिलिगो होता है। फोकल ये एक छोटे धब्बे के रूप में एक सीमित एरिया में जो है वो हमें हो जाता है, जैसे चिन के पास है, आईज के पास है, या किसी भी मुंह के किसी भी एरिया पे है, या बॉडी के किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, उसको हम फोकल वर्टिलिगो बोलते हैं। एंड यूनिवर्सल वर्टिलिगो इज जब वो पूरे शरीर में जो हमारी त्वचा है उसका रंग बहुत जो बदलने लग जाता है ना। जो हमारा फोकल वर्टिलिगो है ये ज्यादा कॉमन है रादर देन यूनिवर्सल वर्टिलिगो के। नेक्स्ट। अब वर्टिलिगो होता क्यों है? क्योंकि हमारा जो मतलब जो मैंने आपको बताया कि हमारे जो मेलेनोसाइट्स है, जो मेलिन हमारी जो कलरेशन देते हैं, उसको जो है वो उसका ना हो पाना, जेनेटिक्स के, अगर किसी को ये पहले प्रॉब्लम रही है, फैमिली हिस्ट्री है, तो उसमें भी हो सकता है। हार्मोनल चेंजेस के कारण हो सकता है, जैसे थायराइड हो गया है ना, या स्ट्रेस हो गया, या हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, उसकी वजह से धूप या किसी भी स्किन एलर्जी कंडीशन में या किसी भी मतलब कोई भी इरिटेंट की वजह से ये प्रॉब्लम इनिशिएट हो सकती है। विरुद्ध आहार एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है आयुर्वेदा का, कि विरुद्ध आहार दो ऐसी चीजें जिनको साथ में लेने से प्रॉब्लम हमें इनिशिएट हो सकती है, दैट इज नीडेड टू बी कंसीडर्ड, उसको जो है हमें नहीं खाना है। उसी तरीके से विरुद्ध आहार के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे दूध और फल एक साथ नहीं खाने चाहिए, नॉनवेज और दूध एक साथ नहीं लेते हैं। अगर इन चीजों का सेवन आप एक साथ करते हो तो ये वर्टिलिगो या स्किन रिलेटेड कंडीशन को इनिशिएट करने का मेजर फैक्टर रहता है। और आजकल दूध और फल तो हम बहुत ही कॉमनली साथ में यूज करते हैं, जिसको हम शेक शेक के फॉर्म्स में लेते हैं, विच इज नॉट गुड, वो विरुद्ध आहार है। और नॉनवेज के साथ दूध भी मोस्टली, अगर फिश के साथ दूध देते हैं, दैट इज द मेजर कंसर्न ऑफ वर्टिलिगो। नेक्स्ट। अब इसमें जैसे सिम्टम्स हमें पता ही है कि स्किन पर सफ़ेद कलर के दाग बन जाते हैं, बाल उस एरिया के सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं, है ना। और जो हमारी लिप्स हैं, होंठ है, उसकी सतह पर जो हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें भी बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। सन सेंसिटिविटी हो जाती है, क्योंकि जब हमारी स्किन की डिस्कलरेशन होगी स्किन की, तो हमारी जो स्किन है वो ज़्यादा प्रोन हो जाएगी लाइट के लिए। तो जो सन का एक्सपोजर है वो अच्छे से नहीं हो पाता, और सिमेट्रिकल हमारे हैंड की सिमेट्री में भी जो है वो इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम कुछ होम रेमेडीज के बारे में, जो होम रेमेडीज हम घर पे लिए इसके लिए शुरू करके देख सकते हैं। तो जितने भी लोग इस वेबिनार में जुड़े हुए हैं, स्क्रीन का आप जो है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये एक छोटी सी मतलब एक रेमेडी है जिसको घर में करके कोशिश की जा सकती है कि इसको यहीं पर जो है वो स्टॉप करके हम इस फॉर्मुलेशन से अगर असर आता है तो वो कर सकते हैं। इसमें 1 चम्मच बाकुची जो है वो त्वचा के लिए जितने भी मतलब जितने भी रोग हैं उनमें बहुत फायदेमंद मानी जाती है। ठीक है। और इसके अलावा जो त्रिफला है, ये भी हेल्प करता है बॉडी को डिटॉक्स करने का और हमारे डाइजेशन को बेटर करने का। डिटॉक्सिफिकेशन होगी, डाइजेशन होगी, तो डेफिनेटली स्किन को जो है ये बेटर करने में हेल्प करेगा। इसी के साथ आधा चम्मच आंवला आप यूज कर सकते हैं, बिकॉज इट इज रिच इन विटामिन सी। तो बहुत ज़्यादा विटामिन सी से हमें मिलता है,
और वो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, तो हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है। इसी के साथ आधा चम्मच गिलोय पाउडर, ये हमारा गिलोय इज आर नेशनल हर्ब, इट इज बेस्ट इम्यूनिटी बूस्टर, मतलब आप जो हमारी इम्यूनिटी मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको मजबूत करता है। और 3 से 4 तुलसी के पत्ते आप जो है ये ले सकते हो, मतलब या तो सुबह चबा लो, इनका जूस बनाकर पी लो, है ना, ये भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है हमारी स्किन कंडीशंस में। नेक्स्ट, बाहरी एक्सटर्नल एप्लीकेशन में हम क्या यूज कर सकते हैं, तो जब सफेद दाग जो है हिस्से मतलब सफेद दाग हमारे शरीर पे हो जाते हैं, तो मुलट्ठी का पाउडर या बाकुची का तेल, इनको जो है आप हल्के हाथों से जो इम्पेक्टेड एरिया है उस पे लगा सकते हैं। इसे 20 से 30 मिनट तक लगाकर छोड़ देना है और उसके पास धो लेना है, और दिन में एक बार ये जरूर करना है। तो आप जितने भी लोग इसमें अभी मेरे साथ हैं, वो इस जो टेक्निक है इसको अप्लाई करके जो है वो शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब कैसे एक जैसे हम स्किन कंडीशंस की बात करते हैं, तो कैसे जो हम ट्रीटमेंट लेते हैं, है ना, जो हमें ट्रीटमेंट दिया जाता है उसमें कैसे जो है वो पेशेंट्स को कंडीशन आती है और हम कैसे उनको ट्रीट करते हैं, आइए एक बार इस वीडियो में जानते हैं। एम्स में मेरी विट्iligo की ट्रीटमेंट 2 महीने से चल रही है और सफेद दागों में पहले से काफी ज्यादा फर्क दिख रहा है। सीने में और पेट में 2 साल से जलन था। मोबाइल यूट्यूब में आया, शुद्धिकरण का नंबर आया, मैं फोन किया, बात हुई नेहा मैम से। अभी मेरा 15 दिन में पूरा मैं स्वस्थ हूँ। अभी लगता है कि हमको कोई परेशानी नहीं है। किडनी फेल, लीवर फेल, कैंसर, थैलीसीमिया या कोई भी बड़ी बीमारी जिसमें आपको डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा या डायलिसिस करना पड़ेगा, ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा या कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी के लिए बोल दिया हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे पास विशेषज्ञ डॉक्टर जो आपकी नाड़ी देखकर, जीभ देखकर, आपकी आंखें देखकर, आपकी रिपोर्ट्स देखकर बीमारी की जड़ पर काम करते हैं। जीना सीखो लाया है आपके लिए भी ओपीडी की सुविधा। ये तो इसमें बेसिकली जो हमारे पेशेंट्स रहते हैं जो हॉस्पिटल नहीं आ सकते या हॉस्पिटल में बुलाकर उनका ट्रीटमेंट जो है हम नहीं कर सकते, उनके लिए हम वीडियो कंसल्टेशन का ऑप्शन लेकर आते हैं, ताकि घर पर बैठे आप अपनी कंसल्टेशन करके कंसल्टेशन के माध्यम से जो भी ट्रीटमेंट आपके लिए बेनिफिशियल है, इफ आपके लिए दवाइयाँ इंपॉर्टेंट है तो दवाइयों के साथ शुरू किया जाता है, कुछ डाइट मॉडिफिकेशन या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इफ नीडेड है वो बताई जाती है, और अगर हॉस्पिटल आ सकते हो तो हॉस्पिटल आने के लिए रिकमेंड किया जाता है। तो इस वेबिनार में जितने भी लोग जुड़े हैं आप अपने हैंड रेज कर सकते हैं, ताकि मैं आपके कंसर्न जो हैं वो यहाँ से ले सकूं और आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन आपको बता सकूं। तो जब भी मैं आपका नाम प्रॉम्प्ट करूंगी हम यहाँ से अलाउ करेंगे आपको बोलने के लिए, और जिसके साथ आप अपने क्वेश्चंस जो हैं वो पूछ सकते हैं। तो जैसे कुसुम साहू जी, कुसुम साहू जी आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। श्वेता जी, गीतिका जी। बोलो। हेलो। हेलो। हाँ हेलो। मैडम। मैं वो ये रखो। हाँ जी कुसुम जी बताएं। समझते हैं है ना, हाँ बोलो तो कितने समय से आपको, बोलो तो आप। जी मैडम कुसुम जी हाँ, बताएं। 1-2 साल से समस्या है हमारे हाथ में। क्या समस्या आ रही है कुसुम जी? मैम विटिलिगो की। विटिलिगो का प्रॉब्लम है 2 साल से? हाँ, सिर्फ हाथ में है कि हाथ के अलावा भी और जगहों पे दिक्कत होनी शुरू हुई है? होंठ पे भी है, पैर में। होंठ पे भी हाँ पैर में। है, ठीक है। पैरों में भी है, होंठों के पास भी ये प्रॉब्लम आनी शुरू हुई है। कहाँ से बात कर रहे हो कुसुम जी? गाडवारा से। डिस्ट्रिक्ट नरसिंहपुर में, मध्य ठीक प्रदेश। है, ठीक है। देखिए कुसुम जी, ये जो वर्टिलिगो का प्रॉब्लम है जैसे मैंने अभी भी बताया, इसमें डिस्कलरेशन होनी शुरू हो जाती है। तो डिस्कलरेशन को दूर करने के लिए 2 तरीके हैं ट्रीटमेंट के। एक तो मैं दवाइयों के साथ शुरू कर सकती हूँ ताकि जो डिस्कलरेशन है उसको मैनेज किया जा सके, और दूसरा आप हॉस्पिटल आ सकते हो ताकि ब्लड प्योरिफिकेशन के साथ शुरू करवाया जा सके। मुझे बताओ, हॉस्पिटल आ सकते हो? नहीं तो मैं आपको वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू डॉक्टर से कनेक्ट करा के दवाइयों के साथ शुरू कराऊंगी। अभी दवाइयाँ लिख दो आप तो। आप ऐसा करें, आप अपना नंबर जो है वो चैट बॉक्स में छोड़ दें, मैं आपकी डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन शेड्यूल करा देती हूँ। वो आपकी कंडीशन को देखकर दवाइयों के साथ शुरू कर देंगे, ताकि दवाइयों से इम्प्रूवमेंट आ सके। कितना इम्प्रूवमेंट दवाइयों से आता है उसको देख के फिर आगे का ट्रीटमेंट मैनेजमेंट शुरू करेंगे।
मैम मैं जी हेलो मैम, मैं अभी क्या है, मैं अपनी मम्मी को लेके गया था जबलपुर, जहाँ पे जी आप वाला वो है। तो वहाँ पे उन्होंने मेरे को यानी कि बॉडी डिटॉक्स करने का 1 महीने का कोर्स तो दिया था मम्मी के लिए। जी तो उसको हम्म पूरा कर भी लिया था, लेकिन अब क्या सेकंड मंथ जब गए थे तो वहाँ पे कुछ जी जी काम चल रहा था वहाँ पे, तो वो बंद था। अच्छा जी ठीक है। तो मतलब आप 1 मंथ का डिटॉक्स तो आपने ले लिया है, लेकिन जी आप सेकेंड मंथ के ट्रीटमेंट के लिए अभी तक नहीं जा पाए हो। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर तो आप सेंटर विजिट नहीं कर पाए हो तो एक बार डॉक्टर से वीडियो कॉल पे बात कर लो, वो वहां से आपको नेक्स्ट सेट ऑफ मेडिकेशन स्टार्ट कर देंगे। जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक नंबर है छोड़ता हूँ मैं। जी। हाँ, नंबर छोड़ दीजिए, मैं आपकी कंसल्टेशन जो है वो शेड्यूल करा लेती हूँ। ओके मैम, ओके, थैंक यू। ठीक है जी, वेलकम जी। नेक्स्ट हमारे थे ना गीतिका जी, मधु जी। गुड मॉर्निंग मैम, गीतिका बात कर रही हूँ। जी गीतिका जी बताएं। मैम मुझे अर्टिकेरिया है, 4 इयर्स हो गए। एलोपैथी हम्म मैंने काफ़ी ट्रीटमेंट लिया है, होम्योपैथिक भी लिया है, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। जब तक मेडिसिन चलती है तब तक तो हम्म ठीक है, अदरवाइज फिर वो मतलब वापस से आने लग जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा हर अभी भी मैं 4 साल से मेडिसिन रेगुलर LCZ है एक, वो खा लेती हूँ जैसे मेरे को हम्म। एलर्जी होती है। तो उससे मेरे को 2-3 दिन रिलैक्स मिल जाता है, फिर अगेन वो फिर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। एक्चुअली अर्टिकेरिया की मेरे को PCOD भी है, तो बेबी कंसीव भी नहीं हो रहा। हम्म 5 साल हो गए मैरिज को। तो इस चक्कर में मैं कोई हम्म। ज़्यादा मेडिसिन भी नहीं ले सकती क्योंकि उसका ट्रीटमेंट मेरा चल रहा है। ठीक है, कहाँ से ले रहे हो? इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट चल रहा है? इनफर्टिलिटी है, यस मैम। अभी तो खैर मतलब नॉर्मल चल रहा है, जैसे बेबी नहीं है तो अभी नॉर्मल ट्रीटमेंट है। हाँ हाँ, नहीं दिल्ली। ठीक है। मैं गीतिका जी समझ रही हूँ, क्योंकि देखो पीसीओडी पीसीओएस है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, एंड दैट इज बीइंग अ मेजर कॉज ऑफ एनी स्किन रिलेटेड डिजीज। ठीक है। यस और अगर मैं बात करती हूँ एलोपैथिक मैनेजमेंट की, तो इसमें या तो हम टॉपिकल स्टेरॉइड्स एंटीबायोटिक्स देते हैं, है ना, जो यस हमारी जो अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम है उसको सप्रेस करने में तो हेल्प करते हैं, पर उसको क्योर नहीं करते, बिकॉज दैट इज यस सिम्टम यस। ओनली, है ना। क्यों हम हम्म। सिम्टम्स में काम करते हैं, जो सिम्टम दिख रहे हैं उसकी दवाई दे दी, जब तक दवाई खा रहे हो ठीक है, जब दवाई खाना बंद कर दोगे तो उससे प्रॉब्लम दोबारा आनी शुरू हो जाएगी। यस यस मैम। है ना। तो बेसिकली हमें उसके रूट कॉज पे वर्क करना है, एंड सेम सिनेरियो जो है वो इनफर्टिलिटी के साथ भी है एलोपैथी में, क्योंकि उसमें भी वो सिर्फ सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट में जाते हैं, हार्मोनल एसेस करवाते हैं, हार्मोन को बैलेंस करने के लिए एक्सटर्नल हार्मोन्स जो है शुरू किए जाते हैं आपके पीरियड्स को रेगुलर करवाने के लिए। उसमें यस। बॉडी अच्छे से काम करे, बॉडी जो है खुद से हार्मोन को सिक्रीट करना शुरू करे, ये नहीं किया जाता, क्योंकि हम्म ऐसा उनके पास कुछ है ही नहीं ना, वो सिर्फ सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट पे वर्क करते हैं। जो हम्म। आपकी में डेफिशिएंसी आएगी, जिस चीज की वजह से प्रॉब्लम अकर आएगी, उसका ही ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। तो बेटर अप्रोच टू स्टार्ट विद द ट्रीटमेंट इज टू वर्क ऑन द रूट कॉज, है ना। ओके। रूट कॉज यस। कैसे वर्क होगा? जब आप जो है वो हार्मोनल लेवल्स पे वर्क करना शुरू करोगे, हम्म। डिटॉक्सिफिकेशन शुरू करोगे, जिससे हार्मोन रेगुलेशन भी बेटर होगा, है ना। आपकी बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो भी अच्छा बनेगा। इंटरनल एनवायरनमेंट अच्छा होगा, अर्टिकेरिया भी अपने आप ठीक हो जाएगा, और इनफर्टिलिटी के कंसर्न के लिए भी अलग से जो है ट्रीटमेंट शुरू हो सकता है। कहाँ से बात कर रहे हो आप गीतिका जी? मैम दिल्ली से बात कर रही हूँ। आप मेरठ का सेंटर विजिट कर सकते हैं। मैम RDC में एक्चुअली मेरा बॉर्डर है, तो RDC नियर बाय पड़ता है मेरा, गाजियाबाद RDC। हाँ, छोटा सेंटर है, आप विजिट कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा रिकमेंडेबल रहेगा अगर आप मेरठ विजिट करते हो, बिकॉज द कंसर्न इज कि आपको जो है वो बेटर अप्रोच, बेटर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चाहिए। आईडीसी में जाने का कोई ऐसा नहीं है, आप जा सकते हो, लेकिन जो मैम हमारे मैं बड़े गई थी बट मुझे ऐसा कोई रिस्पॉन्स वहाँ मिला नहीं, तो फिर मैंने इसलिए स्टार्ट नहीं किया था। एग्जैक्टली माई पॉइंट, इसीलिए मैंने आपको वो रिकमेंड ही नहीं किया, बिकॉज बड़े हॉस्पिटल में जाना इज ऑलवेज अ गुड चॉइस, बिकॉज द डॉक्टर्स आर बीइंग मोर एक्सपीरियंस्ड वन। उन्होंने हम्म। इस तरीके के मल्टीपल केसेस हैंडल किए होते हैं, तो दे हैव अ बेटर अप्रोच टू स्टार्ट विद द ट्रीटमेंट। और मतलब वो आपको भी अच्छे से समझा पाएंगे, और आपको ट्रीटमेंट को शुरू करने के लिए यू कैन फील मोर कॉन्फिडेंट। वैसे तो अगर अकेली इनफर्टिलिटी की बात करती हूँ तो उसका डेडिकेटेड सेंटर हमारा पंचकुला में है, लेकिन मेरठ इज बीइंग द बिगेस्ट हॉस्पिटल, वहां भी अगर आप यहाँ ये कंसर्न के साथ जाते हो तो यू कैन गेट अ बेटर ट्रीटमेंट ओवर मैम देयर। एक्चुअली अभी बेबी का तो मेरा चल रहा है, बट मेन जो मेरा कंसर्न था वो अर्टिकेरिया था अभी। वजह दोनों की एक ही है ना,
वजह दोनों की एक ही है, हार्मोनल इम्बैलेंस एंड जो टॉक्सिन्स बॉडी में एक्युमुलेट हुए हैं दोनों। तो ट्रीटमेंट अगर आप शुरू करवाते हो, सिम्टोमेटिकल मैनेजमेंट वी कैन आल्सो स्टार्ट विद मेडिकेशन। आपको ओके एलोपैथी दवाइयां ना देके मैं आयुर्वेदिक दवाइयां दूंगी, जिससे जो है वो कोई साइड इफेक्ट नहीं आएंगे और आपकी कंडीशन को जो है बेटर करने की कोशिश करेंगे दवाइयों के जरिए। लेकिन रूट कॉज पे तो फिर भी काम नहीं हुआ ना, उसको तो लंबे समय तक खाना पड़ेगा दवाइयों को तो। यस मैम। मेरे में डॉक्टर कौन मिलेंगे? मेरठ में डॉक्टर नेहा ठाकुर है, आप उनसे मिल सकते हैं जाके। और नियर बाय, दिल्ली नियर बाय और कौन सा है मतलब क्लिनिक? जैसे दिल्ली में हमारे बहुत सारे सेंटर हैं, पर वो सारे ही छोटे सेंटर हैं। द्वारिका में है, रोहिणी में है, साउथ ईस्ट ओके दिल्ली में है, सफदरजंग में है। पर वो छोटे हॉस्पिटल हैं। इट्स बेटर टू गो टू अ बिगर सेंटर, जहां आप एक बार जाकर आप अपनी ट्रीटमेंट को इनिशिएट कर लो। मेरठ चले जाओ, वहाँ डॉक्टर नेहा ठाकुर आपको मिलेंगे, उनसे आप कंसल्टेशन लो। आपकी 90% ऑफ द प्रॉब्लम का सोल्यूशन वो आपको कंसल्टेशन के दौरान ही दे देंगे कि क्या है बेसिकली और क्या ट्रीटमेंट हम आगे सेट ऑन करने की कोशिश करेंगे। ओके। ठीक है। ठीक है मैम, ठीक है। ठीक है थैंक यू। कृतिका। थैंक यू। वेलकम। वेलकम सर। ठीक है मधु जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मधु जी। मैं राजस्थान से, हनुमानगढ़ जिला, डिस्ट्रिक्ट जी जी। हनुमानगढ़। ठीक है। मैम हम, मेरी गुड़िया है 5 ईयर की, उसके हम्म। विटिलिगो है। वो फरवरी के लगभग समथिंग एक डॉट टाइप पैचेस था, वो आंख के पास में स्टार्ट हुआ। फिर उसको ठीक मैंने है। डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने मेरे को पैक्रोमा नाम की ट्यूब थी, उससे वो ठीक हो गया। ठीक है। बट अब उसके है ना, जैसे कुछ डोट लाइक है ना, जैसे अपने घुटनों के पास में, या फिर अब बोलते हम्म। हैं कि सम चेस्ट पे या ब्रेस्ट के पास में, तो वो है। तो मेरे को उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए अभी। उसको एक तो भूख नहीं लगती, कब्ज भी रहती है उसको। हम्म। ठीक है। हाँ। मतलब पेट उसका अच्छा नहीं रहता, पेट अच्छा ना रहने की वजह से बाकी सारी प्रॉब्लम शुरू हो रही है, क्योंकि जो खा रहे हैं वो शरीर में अच्छे से पच नहीं रहा, हाँ। है ना। तो कोई बात नहीं मधु जी, अभी बच्ची ना छोटी है, 5 साल की है, तो मैं उसके लिए पंचकर्मा तो रिकमेंड नहीं करूंगी, पर कुछ बेसिक दवाइयों के साथ शुरू कर सकते हैं। कुछ दवाइयां मैं शुरू करूंगी ताकि उनका पेट अच्छा रहे, जो खाए वो अच्छे से शरीर में पचे लगे, है ना। ठीक है और मैं। धीरे धीरे जो वर्टिलिगो का प्रॉब्लम है, क्योंकि देखो वो जैसे मैंने आपको बताया वो मेलानिन की प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो पैचेस बन जाते हैं। तो धीरे धीरे जब डाइजेशन ठीक होगा तो धीरे धीरे उनकी स्किन कंडीशन पे भी काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है। ठीक ठीक है मैम। बट मैं एक चीज मैंने उस पे क्या कि अभी जैसे फरवरी से उस पे खाने डाइजेशन का सारा चीजें हेल्प कर रही हूँ, कब्ज में भी जैसे आराम आया, पानी उसको ज्यादा पिलाया। और ये जैसे कि दूध दही बेकरी आइटम बाहर की चीजें सब कुछ मैंने बंद रख कर रखी है। बट हम्म। जैसे अभी आपने बताया कि इसमें आंवला पाउडर त्रिफला पाउडर इसको दे सकते हैं। बच्ची है, बच्ची में आपने क्वांटिटी कम रखनी है। त्रिफला होता है बेसिकली डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, लेकिन अगर बच्ची बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेटेड है तो दे सकते हो, और अगर रेगुलरली भी देना तो बच्चे में क्वांटिटी और भी ज्यादा कम हो जाएगी। 1/4 टेबल स्पून या उससे भी थोड़ा कम आप बच्चे के लिए शुरू कर सकते हो, क्योंकि अगर ज्यादा क्वांटिटी में दोगे तो देयर आर चांसेस कि बच्चे को मोशन शुरू हो जाए। और आंवला तो दे, या तो आंवला खिला दो, आंवला कैंडी घर पे बनाते हैं वो आंवला कैंडी बनाकर दे दो, या तो फिर पाउडर खिला दो अगर बच्चा का पाउडर खाने में कंफर्टेबल है, वो तो अच्छा है, उसके साथ आप शुरू कर सकते। तो मैम इसमें जैसे विटामिन सी ज्यादा की, मैंने कुछ जगह ऐसा पढ़ा है कि अगर विटामिन सी ज्यादा लेते हैं जैसे नींबू संतरा मौसमी या आंवला, तो वो ट्रिगर करता है इसको विटिलिगो को, मतलब स्प्रेड ऐसी करता है कंडीशन ज्यादा। को ट्रिगर कर सकता है, लेकिन देर इज नो सिग्निफिकेंस किससे बहुत ज्यादा हो जाती है, वो तब होता है जब उस वजह से जो है वो कंडीशन इनिशिएट हुई होती है। तो मैं इसको आंवले का मुरब्बा खिला सकती हूँ, क्योंकि इसकी इम्यूनिटी बूस्ट करनी होगी मैम, बिना बच्ची है छोटी, गिलोय। इम्यूनिटी बूस्ट बूस्ट गिलोय नहीं शुरू होगी तो करो। ज्यादा। इम्यूनिटी ओ, के लिए सबसे बेटर है गिलोय। गिलोय जो है, गिलोय का काढ़ा बना के दे दो, गिलोय सत्तू आता है वो थोड़ा देना शुरू कर सकते हो, गिलोय का पाउडर आता है वो देना शुरू कर सकते हो। इम्यूनिटी के लिए सबसे बेटर फिर गिलोय है, गिलोय के साथ शुरू करो, और बीच में कभी कभी आप जो है वो आंवला भी दे सकते हो बच्चे को। आंवला मुरब्बा खिला सकती हूँ इसको। हाँ, बीच में कभी कभी खिलाने से शुरू करो, लेकिन बेटर उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए गिलोय अच्छा है, गिलोय के साथ शुरू करो। एक चीज कीवी और नारियल पानी।
दे सकते हो, अगर वो कंडीशन को जो है वो ट्रिगर नहीं करता या बच्चे को उससे कोई दिक्कत नहीं होती है तो दे सकते हो, क्योंकि हर इंडिविजुअल के लिए जो डाइटरी चेंजेस है ना वो डिफरेंट होता है, सबके लिए सेम चीजें नहीं इनिशिएट कर सकते। अच्छा ठीक, तो फिर मैम मेरे को ना इसका डाइट चार्ट चाहिए बच्चे को कि इस एज के अंदर क्या खिलाऊं तो मेरे को मतलब आपको इसकी आना इम्यूनिटी बूस्ट। पड़ेगा हॉस्पिटल, बच्चे को भी दिखाना पड़ेगा, नाड़ी भी दिखानी पड़ेगी, जीभ भी दिखानी पड़ेगी, डाइट चार्ट बनवाना है तो, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंगली आगे बता पाएंगे ना क्या चलेगा। मधु जी, बच्चे को देखना जरूरी है, नाड़ी परीक्षण करना जरूरी है। राजस्थान में आप हमारे सेंटर विजिट कर सकते हैं कहीं भी, या तो कुछ बीकानेर, भी नहीं, बीकानेर पास में। बीकानेर एक बार आ जाओ, वहां पे बच्चे को दिखाकर जो मिनिमम चीजें शुरू करने के लिए सही रहेंगी उनके साथ शुरू करेंगे। हाँ, बट ये है कि जैसे अभी प्रीफर अपन इसको सही ट्रीटमेंट सब कुछ दे तो आगे ये क्योर हो सकता है या हाँ, इजीली हो सकता रुक है, सक। रुक सकता ओके। है। ठीक है, ओके इसको थैंक बढ़ने यू। से रोकना ही सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। बढ़ने से रुक जाएगा, फिर धीरे धीरे डिस्कलरेशन पे काम होना भी शुरू हो जाता है। फिर डिस्कलरेशन हाँ जो है, अब। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कुछ पैचेस वाली वीडियो दिखाई थी, कितने ज्यादा पैचेस थे बच्चे के, उसके हाँ। ट्रीटमेंट के अलोंग अलोंग वो पैचेस जो है वो पहले फेड होने शुरू होते हैं, फिर वो धीरे धीरे कवरेज प्रोवाइड कराना शुरू हो जाती है। पर इसमें हर पर्सन में डिफरेंट डिफरेंट टाइम लगता है। फिर स्टार्ट विद द ट्रीटमेंट, कितना इम्प्रूवमेंट आता है उसी बेसिस पे फिर आगे का जो मतलब कैरी फॉरवर्ड है वो उसी तरीके से करेंगे। ओके ठीक है। ठीक है, ठीक है मधु ठीक जी। है थैंक यू। वे- ठीक है, नेक्स्ट पेशेंट ले लें। चेतना जी, दीप्ति वालिया, मनीषा चौधरी। जी मैम। जी नमस्ते मैम, मैं महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ। जी जी मनीषा जी बताएं। जी। जी मुझे अगस्त सितंबर में हर साल से जो अपने हाथों के मतलब नीचे जो भाग होता है और पैरों का भी घुटनों से नीचे जो होता है वहां पे बहुत खुजली आती है और ऐसे अच्छा। दाग दाग हो जाते हैं स्किन पे। तो यहाँ पे डॉक्टर को दिखाया तो बोले कि वो उस वक्त आपका पित्त बाहर बढ़ जाता है और वो बाहर आता है। तो हर हम्म। साल मुझे ये प्रॉब्लम होती है और मुझे ठीक है, कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम है। ठीक है मनीषा जी, क्योंकि देखो ये ना सीजनल होता है, सीजनल इन द सेंस कि ना, अगर मैं बात करूं आयुर्वेदिक मैनेजमेंट की तो अगर मैं नॉर्मल बॉडी की फिजियोलॉजी में भी बात करती हूँ तो हर ऋतु में हर काल जो है वो डिफरेंट रहता है। हर काल में जो है, हर जो हमारी बॉडी में वात पित्त कफ होते हैं ना, इनका मतलब ये किसी ऋतु में बढ़ जाता है, किसी में कम हो जाते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंगली ये जो आप अगस्त सितंबर का टाइम बता रहे हो उसमें वो बढ़ जाता है। तो इसका बेटर अप्रोच क्या है कि इसको मैनेज करने के लिए पहले ही ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया जाए, है ना, ताकि पित्त उतना ज्यादा बढ़े ही ना। और पित्त को जो है वो कम करने के लिए हम क्या करते हैं, पित्त को कम करने के लिए हम पंचकर्मा प्लान कराते हैं। एक बार पंचकर्मा करा के, अब देखो अब हर साल होता है ना, तो उसको होने से पहले उसकी मैनेजमेंट जरूरी है, मैनेजमेंट कराओ ताकि वो कंडीशन शुरू ही ना हो, और धीरे धीरे वो सारी चीजें सीखो और उसको खुद से इम्प्लीमेंट करो। ये सबसे बढ़िया तरीका है इस कंडीशन से बचने का। बिकॉज जब कंडीशन हो जाए तो फिर दवाइयां खा के तो उसको सप्रेस किया जा सकता है, उसको ठीक नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर पित्त बढ़ेगा तो प्रॉब्लम तो फिर रहेगी। जी मेरे पेट में भी ऐसे जलन जैसी होती है, पैरों में, तलवों हम्म। में, वो आंखों पित्त में की बहुत वजह से ही जलन होती होती है, है। पित्त की हाँ हाँ। वजह से होती है, क्योंकि पित्त हमारी डाइजेशन को भी इनिशिएट करता है, डाइजेशन को भी बढ़ाता है, और हमारी जो बॉडी की कलरेशन है या स्टूल की कलरेशन है वो भी पित्त के कारण ही आती है। तो जब पित्त इम्बैलेंस होगा तो पित्त के रिलेटेड जितने भी फंक्शंस है ना वो खराब हो जाते हैं, उसमें दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन है क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है, खाना जो खा रहे हो वो अच्छे से पच नहीं रहा, वो अच्छे से पचेगा नहीं तो शरीर में दिक्कत करेगा, है ना, शरीर में कहीं ना कहीं पड़ा रहेगा। ओके, मैं त्रिफला लेती हूँ तो मुझे मतलब तब तक अच्छा लगता है, लेकिन त्रिफला कैसे लेना चाहिए मेरे लिए पेट साफ करने के लिए, रात में या दिन में या गर्म पानी के रात साथ में, कैसे? रात में लेते हैं तो ज्यादा बेटर रहता है त्रिफला। अब आपके लिए क्या सही है उसके लिए तो देखो नाड़ी परीक्षण इंपॉर्टेंट है ना। ओके। वैसे त्रिफला लेना रात के टाइम रिकमेंडेड रहता है, ताकि रात को सोने से आधा घंटा पहले आप ले लो और सुबह जब उठो तो आपका आप अच्छे से फ्रेश हो सको।
उसको अब डाइजेशन का भी अच्छा टाइम मिलता है, और क्वांटिटी भी आपकी बॉडी टाइप और आपकी नाड़ी के परीक्षण के बाद डिसाइड होती है कि आपके लिए कितना क्वांटिटी में वो इम्पोर्टेंट है, कितनी क्वांटिटी में दिया जा सकता है। ओके, लेकिन उससे मतलब पित्त बढ़ता नहीं है ना? वो विरेचन करता है, वो पेट को साफ करता है, पित्त नहीं बढ़ता उससे। ओ, ठीक है। आप कहाँ से बात कर रहे हो मनीषा जी? जलगांव से, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से बात कर रहे हो, तो आप हमारे किसी भी सेंटर में विजिट कर सकते हो अगर आपको अपना नाड़ी परीक्षण कराकर अपने लिए मैनेजमेंट के साथ शुरू कराना है तो। जी जी, हम मुंबई में जाने ही वाले हैं। मेरे हस्बैंड के लिए भी मैंने मतलब किया है, इंक्वायरी की है, तो हम दोनों ही ठीक। जाने वाले हैं। हाँ, एक बार आ जाओ, सारी मैनेजमेंट फिर वहां से शुरू करवा लेंगे, ठीक है। जी जी, ओके मैम, थैंक यू। ठीक है मनीषा जी, वेलकम। हेलो। जी चेतना जी बताएं। मैम मुझे 2 साल से हर्पीज हुआ है, तो अच्छा। जेनिटल हर्पीज है। हम्म। और अ, मतलब मुझे ये जानना था कि एलोपैथी में तो ये इसका कोई हम्म। ये ठीक नहीं किया जा सकता, क्योरेबल नहीं है। डेफिनेटली। हाँ, तो हम्म। क्या पॉसिबल है कि ये मतलब आ- आपके यहाँ से अगर ट्रीटमेंट ले तो ये पूरी तरीके से जा सकता है? देखो चित्ता जी, सबसे पहले तो आपकी मैनेजमेंट के साथ शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि देखो जब हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं ना, तो देयर आर डिफरेंट पेशेंट। बहुत अच्छे रिजल्ट भी रहते हैं, टाइम टेकिंग रिजल्ट्स भी पेशेंट्स में रहते हैं, है ना। तो जब हम ट्रीटमेंट के साथ शुरू करते हैं, मैनेजमेंट पार्ट में हम ये देखते हैं कि कितना असर पेशेंट को आ रहा है, कितने टाइम ड्यूरेशन पे आ रहा है, और उसी के बेसिस पे फर्दर मैनेजमेंट पेशेंट की जो है वो देखी जाती है। ओके। है। तो सबसे पहले तो ट्रीटमेंट के साथ शुरू करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे पास ऐसे पेशेंट भी हैं जिनमें बहुत अच्छा रिजल्ट बहुत कम समय में आ जाता है, और कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनमें बहुत ज्यादा समय भी लग जाता है। अब टोटली क्योर होगा या नहीं होगा, ये जब तक मैं ट्रीटमेंट को शुरू नहीं करती, मैं आपको इस चीज के बारे में कोई भी कमिटमेंट कोई भी डॉक्टर नहीं कर सकता। ओके, तो ठीक मैम है। बट वैसे मैंने एक बार मैं आई भी थी दिल्ली हम्म। वाले हॉस्पिटल में, हम्म। तो उन्होंने पंचकर्मा वगैरह लिख के दिया था, बट उस टाइम हम्म। मैंने कराया नहीं है, तो अभी मुझे ट्रीटमेंट लेना है। हम्म। तो आप उसके लिए तो हो ना, क्योंकि देखो पंचकर्मा किसी भी ट्रीटमेंट से पहले डिसाइड इसीलिए किया जाता है ताकि डिटॉक्सिफिकेशन हो जाए पहले। जो पहले की गंदगी है वो थोड़ी सी शरीर से साफ हो जाए, ताकि उसके बाद जो भी मैं दवाइयाँ जो है वो लिख रही हूँ वो अच्छे से बैलेंस हो सके, अच्छे से मैनेज हो सके, वो आप शरीर में अच्छे से पचे, और जिन मोटिव के लिए दे रहे हैं उस पे जो है वो असर आ सके। तो डेफिनेटली अगर अभी आप ट्रीटमेंट के साथ शुरू करना चाहते हैं तो दैट इज अ बेटर अप्रोच। ओके। हाँ और जी। एक और क्वेश्चन है। हम्म। अ, ये जैसे अगर मुझे है तो अगर मैं बेबी प्लान करूं तो ये बेबी को भी हो सकता है बाय बर्थ? एक्टिव है, अगर एक्टिव है अभी तो अभी थोड़ा वेट करो, कंडीशन को स्टेबलाइज करने के बाद ही इनिशिएट करेंगे, है ना। अच्छा क्योंकि मैम, अभी जैसे हर 1.5-2 महीने में ब्लिस्टर आ जाता है, हम्म, तो देखो उसको तभी मैं कह रही हूँ ट्रीटमेंट के साथ शुरू करके जब वो जो है वो सप्रेसिंग स्टेज में चला जाए, थोड़ा बेटर हो जाए, फिर प्लान करेंगे, है ना। क्योंकि उसमें फिर रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि जब आप बेबी प्लान करते हो तो नॉट फ्रॉम फॉर ओनली योर बॉडी, पर तब उसके साथ हमें बेबी का न्यूट्रिशन, व्हाट इज राइट फॉर योर बेबी, वो सारी चीजें प्लान करनी पड़ती है, और उसमें मदर की हेल्थ सेकेंडरी आ जाती है। तो बिफोर प्लानिंग एनीथिंग पहले हमें आपकी बॉडी पे वर्क करना है, ताकि ताकि जब आप प्लान करो तो आप बेटर केयर जो है अपने फीटस के लिए, बेबी के लिए कर पाओ, रादर देन योर ओन बॉडी। क्योंकि प्रेगनेंसी में तो वैसे भी हम स्टेरॉइड्स, एंटीबायोटिक्स या ऐसे कोई लेखनीय द्रव्य, स्क्रैपिंग वाली चीजें नहीं दे सकते जो बॉडी से चीजों को एलिमिनेट करना शुरू करे। तो अभी तो नहीं, यू नीड टू गेट द ट्रीटमेंट डन फर्स्ट, उसके बाद प्लान कर सकते हैं। मैम आयुर्वेद में भी ये मतलब इसको ठीक नहीं कर सकते, इनक्योरेबल है, बट हम्म।
इसको हम सप्रेस कर सकते हैं ट्रीटमेंट्स पहले लेके? मैनेजमेंट के साथ शुरू करेंगे। देयर आर केसेस जिसमें बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट भी आ जाता है, बट फर्स्टली वी नीड टू स्टार्ट विद टू लुक कि कितना इम्प्रूवमेंट आ रहा है, क्योंकि देखो प्रॉब्लम जितनी पुरानी होती है ना, दैट इज बीइंग वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट। जितनी जल्दी प्रॉब्लम का पता चल जाए और उसकी ट्रीटमेंट हम शुरू कर दे रूट कॉज से, तो उसके रिवर्सल के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन जब पुरानी हो जाती है ना बीमारी, तो फिर उसके साथ उसको ट्रीटमेंट को शुरू करके देखना पड़ता है कि कितना असर आ रहा है, कितना समय लग रहा है, वो डिपेंड करता है। ओके। तो मैम वैसे बस एक ये पूछना था कि एलोपैथी में तो मना ही कर दिया है कि आपको पूरे लाइफ टाइम ये मेडिसिन खाना वी ही कैन पड़ेगा। स्टार्ट विद, उन्होंने तो मना ही कर दिया है, तो वी हैव नो ऑप्शन लेफ्ट, बट वी कैन स्टार्ट विद, ताकि इसकी क्योरेबिलिटी पे एटलीस्ट काम तो किया जा सके। जब तक काम ही नहीं करेंगे तब तक कैसे पता चलेगा? मैं आपको बता रही हूँ, अर्ली स्टेजेस में जब पेशेंट हमारे पास आते हैं उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। जब ओके। एक चीज को बोल दिया इट इज इनक्योरेबल, देन कोई हार्म है उसमें आपको अपनी बॉडी को हेल्प करने का, बॉडी को टाइम देने का, इट्स इन अ बेटर चॉइस। क्योंकि हम्म। एक पूरी उम्र दवाई खाने से अच्छा है उसकी जो बेटर अप्रोच है उसके साथ एक बार कोशिश की जा सके उसको एलिमिनेट करने की, है ना। मैनेज तो वो हो ही जाता है, अगर एक्सपेल हो जाता है तो और भी अच्छी बात है। हाँ, थोड़ा मतलब पहला मैंने ऐसा सुना है कि आयुर्वेद में पॉसिबल है ये हो ठीक हो जाता है, इसीलिए मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि हाँ बिल्कुल चेतना जी, तभी मैंने बोला कि अर्ली स्टेजेस पे तो इट इज बिन वेरी वेल मैनेज्ड। लेकिन अभी आपकी कंडीशन में ट्रीटमेंट शुरू करके देखते हैं कितना इम्प्रूवमेंट, कितना असर आता है, उसी बेसिस पे आगे का ट्रीटमेंट चलाएंगे फिर। ओके मैम, थैंक यू। ओके चेतना जी, टेक केयर। ठीक है, नेक्स्ट पेशेंट ले लेते हैं। विजय जी। यस मैडम, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग विजय जी, बताएं। मैडम मुझे 8-9 साल से अर्टिकेरिया है। हम्म। और ठीक। पहले तो मुझे दिन में 2 बार 10 mg वाली जो गोली होती है वो LCZ वो लेनी पड़ती थी। ठीक लेकिन है। फिर मैंने कोई बाबा रामदेव वगैरह की कोई दवाई ववाई ली थी तो उससे ही इतना हो हम्म। गया था कि 2 दिन में एक बार लेनी पड़ती है, उससे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाई उसमें। हम्म। लेकिन 2 दिन में ठीक एक है। बार तो लेनी ही पड़ती है। आपने कभी दवाइयों के अलावा कोई और ट्रीटमेंट अप्रोच भी अपनाने की कोशिश की, ट्राई किया? हाँ, बाबा रामदेव के यहाँ मतलब जो डॉक्टर बैठते हैं ना उन्होंने ही अपनी कुछ दवाई ववाइयाँ लिख के दी थी। ये दवाइयाँ तो शुरू की थी, कोई पंचकर्मा प्लान किया था टॉक्सिन्स पंचकर्मा को क्या होता है मैम? निकलवाने के? टॉक्सिन्स को वहां रुक कर इलाज करवाया था, नहीं जिसमें नहीं नहीं। आपकी डिटॉक्सिफिकेशन प्लान हुई हो? क्योंकि दवाइयों से, जैसे मैं स्टार्टिंग से ही बताया, कि दवाइयों से हम मैनेज कर सकते हैं सिम्टम्स को, हम्म ताकि सिम्टम मैनेज हो जाएं, दवाइयां खाने की जरूरत थोड़ी कम पड़े, आप आयुर्वेदिक दवाइयों पे धीरे धीरे आ जाओ। लेकिन अगर हम्म। दवाइयों से अच्छा आराम नहीं आ रहा, तो बेटर है ना कि पहले डिटॉक्सिफिकेशन प्लान कराएं, शरीर की सफाई पहले हो। शरीर की सफाई होगी तो दवाइयां जो खाओगे वो शरीर में अच्छे से लगेंगी भी और असर भी अच्छा दिखाएंगी। तो ये पंचकर्मा कहाँ पे होगा मैम? आप कहाँ से बात कर रहे हैं विजय जी? गुड़गांव से। गुड़गांव में सेक्टर 50 में हमारा हॉस्पिटल है, और मानेसर में हमारा बड़ा हॉस्पिटल है, वहां जा सकते हो। तो ये मतलब वहाँ एडमिट होना पड़ेगा 1-2 दिन के लिए? अगर एडमिट 1-2 दिन की बात नहीं है, कम से कम हफ्ता 10 दिन का टाइम तो चाहिए चाहिए। वैसे तो हमारा प्रोटोकॉल 21 से 25 दिन का है, लेकिन हफ्ते 10 दिन से शुरुआत करके देखते हैं कितना इम्प्रूव। इतनी पुरानी बीमारी है, 1-2 दिन में क्या होगा? अच्छा, कुछ भी मतलब नहीं एक होता 1-2 दिन में। हफ्ता 10 दिन तक एडमिट होना पड़ेगा? कम से कम अच्छा। मिनिमम है वो ड्यूरेशन। कम से कम उसके साथ शुरू करो, ताकि इसकी मैनेजमेंट, डिटॉक्सिफिकेशन शुरू हो, और फिर कैसा आपका प्रोग्रेशन रहता है उसी के अकॉर्डिंगली आगे गाइड करेंगे कि आगे का ट्रीटमेंट कैसे चलेगा। तो मैम ठीक इसकी है। कॉस्ट कितनी है? डिपेंड करता है, हर हॉस्पिटल में डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस रहते हैं, कैटेगराइजेशन। अब आई माइट नॉट द राइट पर्सन जो आपको सारी इन्फॉर्मेशन ऐसे प्रोवाइड करें, बिकॉज वी हैव अ सेपरेट टीम फॉर दैट। तो अगर आप इनका कोई आने का कॉन्टैक्ट प्लान, एक डिटेल्स? तो या तो आप डायरेक्ट आईपीटी विजिट कर सकते हैं। आप ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पे कनेक्ट करके आप या तो डॉक्टर से चाहें तो बात कर सकते हैं, या आप एड्रेस चाहते हैं अगर किसी पर्टिकुलर सेंटर का, तो आप वहां जाके एड्रेस लेकर ओपीडी में भी दिखा कर आ सकते हो। अच्छा अच्छा।
ठीक तो है। यहाँ अप डाउन भी हो जाएगा मैम, यहाँ से जैसे मानेसर अगर वाला आप मैं ऑप्ट करता हूँ? डे केयर ऑप्ट करते हो तो डे केयर में आप जाकर थेरेपीज करवा कर वापस भी आ सकते हो, पर उसमें खाने पीने का जो परहेज है फिर वो आपको सिखाया जाएगा, वो आप खुद से करोगे, क्योंकि जब पेशेंट हमारे पास रहता है तो उसकी A to Z सारी चीजें हम खुद करवाते हैं, और डे केयर में हम थेरेपीज करवाते हैं, बाकी सारी चीजें आपको खुद प्लान करनी होती हैं। अच्छा अच्छा। ठीक है, वो भी करवा ठीक है मैम, सकते हो। ठीक है मैम, ठीक। ठीक है विजय जी। थैंक यू। नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्कार जी। डॉक्टर साहब मुझे ना सोराइसिस है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, और मैं हम्म ऑलरेडी पतंजलि की मेडिसिन ले रहा हूँ, डर्माग्रेट, सोरोग्रेट, हम्म महामजिष्टा, कायाकल्प वटी, हम्म और उसके बाद दिव्या ऑयल वगैरह। और मैं खाने हम्म पीने में खट्टी चीज़ों का परहेज, बाहर की चीज़ों का परहेज, और जी टमाटर और दूध वगैरह सब मैंने छोड़ा हुआ है। मुझे सबसे ठीक है। ज़्यादा प्रॉब्लम स्केलिंग और इचिंग की हो रही है, और मेरे को जो हम्म प्रॉब्लम है वो हैंड्स में और फिंगर्स में है और नीज में है। तो इसके लिए मैंने हम्म ऑलरेडी आप लोगों को अप्रोच भी किया था इधर हम्म पहलगाम ब्रांच में। तो वहाँ से मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। और अब इस केस के अंदर मैंने आयुर्वेदिक में औरों को भी दिखाया था, तो वो शायद पंचकर्मा का के लिए एडवाइस कर रहे थे। तो अब हम्म जैसे कि आप इस केस में क्या बताते हो, और क्या होम रेमेडी टिप्स हैं कि जिससे कि मुझे इससे आराम मिल सके, और क्या ये इट्स परमानेंट क्योर है ऑटोम्यून मेरे? ऑटोम्यून कंडीशन है और लंबे समय से है ना। और हाँ जी। सोरियासिस में स्केलिंग, पैचिंग, ब्लीडिंग, हाँ जी। जैसे अगर हमारे नकल्स में हो जाता है, स्किन वहां से जो है वो हाँ। खिंचने शुरू हो जाती है, पतली पड़ हाँ जी। जाती है और इजीली क्रैकेबल हो जाती है ना। हाँ जी। तो हाँ इसमें जी। अगर मैं बात करूं कि क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है, तो डेफिनेटली दवाइयों के साथ, मैनेजमेंट के साथ शुरू किया जा सकता है, ताकि ये जो कंडीशन है इसको सप्रेस रखा जा सके, ताकि जो स्केलिंग, इचिंग है ये थोड़ा अंडर कंट्रोल रहे। नंबर वन। हम्म। सेकंड, अगर इसका बेटर अप्रोच हमें अपनाना है, जैसे जब भी इस कंडीशन का फ्लेयर आया होता है, तो उसके लिए बेटर होता है कि आप डिटॉक्सिफिकेशन प्लान करो, पंचकर्मा हम्म। प्लान करो, जिसमें टॉपिकल थेरेपीज भी रहती है, जिसमें इंटरनली भी हम विरेचन या वमन, जो भी आपकी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंगली आपके लिए प्रेफरेबल रहता है, वो प्लान करते हैं। बिकॉज जब हम बॉडी से अंदर से भी काम करते हैं ना, तो उसका अब्जॉर्प्शन बेटर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब सोरियासिस ना मतलब मेरे पास दो अलग अलग कैटेगराइजेशन के पेशेंट आते हैं। एक पेशेंट तो वो हैं जिनको दवाइयों से ही इम्प्रूवमेंट मैंने देखा है आते हुए, आई हैव गुड, मतलब पेशेंट जिनके पास अच्छा जो है वो रिजल्ट आया है। क्योंकि जब हम दवाइयाँ शुरू करते हैं तो सोरियासिस पे वर्क करने के साथ साथ हम इम्यूनिटी को भी टेक केयर करते हैं, कि इम्यूनिटी का भी ध्यान रखा जा सके, बिकॉज ऑटो इम्यून कंडीशन है। तो इसमें जब तक हम जो हमारी ऑटो इम्यूनिटी है उस पर वर्क नहीं करेंगे, वो ट्रिगर फैक्टर्स के साथ डिजीज जो है वो प्रोग्रेस की तरफ ही जाएगी। लेकिन बेटर अप्रोच हमेशा हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के साथ ही रहती है, बिकॉज यू आर फॉलोइंग एवरीथिंग। तो पहले हम डिटॉक्सिफिकेशन प्लान करते हैं, फिर दवाइयों के साथ शुरू करते हैं, ताकि दवाइयाँ उसके बाद जो जा रही हैं उनकी अब्जॉर्प्शन पेट में जो है वो बेटर हो। ठीक है। तो इसमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को किस तरह से ब्रेकअप किया जाता है नेचुरली, मतलब कि सबसे खाने पहले पीने? डिटॉक्सिफिकेशन जरूरी है ना। अच्छा अच्छा। तो पहले मेटाबॉलिज्म को, डिटॉक्सिफिकेशन। हाँ, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करना जरूरी है। बॉडी को एक किक स्टार्ट देना इम्पोर्टेंट है, जो हम रीसेट बोलते हैं जिस चीज को, क्योंकि जब हम पंचकर्मा करवाते हैं ना, तो हमारी जो अग्नि है, जो हमारी डाइजेस्टिव फायर है ना, जस्ट लाइक अ न्यू बॉर्न बेबी। तो जैसे ओके। एक न्यू बॉर्न बेबी की अग्नि होती है ना, वैसे हो जाती है हमारी डाइजेस्टिव फायर। फिर उसको हमने धीरे 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 जिस आदतों के साथ शुरू करोगे ना, वैसे हमारा शरीर ग्रो करना शुरू करता है। तो फर्स्ट स्टेप तो डिटॉक्सिफिकेशन ही है, जिससे हमारी डाइजेस्टिव फायर को रीसेट हम कर सके। और फिर क्या कंडीशन फ्लेयर अप रहती है, उस अकॉर्डिंगली बाकी की मैनेजमेंट साइमल्टेनियसली प्लान की जा सके। बिकॉज सोरियासिस ना, बोलने को इट्स अ स्किन कंडीशन, बट इट इज वेरी हार्ड टू ट्रीट, वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट। इसमें प्रोग्नोसिस बदलता रहता है। कई बार पेशेंट में बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा होता है, एकदम से फ्लेयर आ जाता है, रीजन बीइंग बीच में दवाई छूट गई, या कोई इनकंटिन्यूशन हो गया, एकदम से एनवायरमेंटल चेंज जो है वो आ गया है ना, या ट्रैवल की हिस्ट्री रहेगी, तो वो सारी कंडीशन जो है वो उसमें हो जाती हैं कई बार। तो ये मैम, ये आगे पंजाबी बाग हॉस्पिटल मुल्तान नगर में इसका अवेलेबल है फैसिलिटी? मुल्तान नगर में आप जा सकते हो, छोटा हॉस्पिटल है, बट नहीं, लाइन ऑफ वहाँ ट्रीटमेंट विल बी सेम। पंचकर्मा ट्रीटमेंट अवेलेबल होगा वहाँ पे जो आप हाँ रिकमेंड कर रहे हैं? पंचकर्मा, हाँ पंचकर्मा ट्रीटमेंट अवेलेबल है वहाँ पे, डे केयर सेंटर है वो। आप एक बार जाकर विजिट करें, डॉक्टर से बात करें, आपको मैक्सिमम चीज़ों की क्लैरिटी हो जाएगी। अगर आप वहीं से सेटिस्फाइड होते हैं, वहीं से ट्रीटमेंट आप शुरू करा सकते हैं।
तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि वहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं वो मुझे मतलब उनसे एक बार कांटेक्ट हो सके ताकि मैं ट्रीटमेंट पर के बारे उनको में बात कर ओपीडी सकूँ। में जाकर ही मिल सकते हो आप, वो आपको नहीं जैसे ऐसे कनेक्ट नहीं कर सकते। नहीं, ऑनलाइन जैसे आपसे ओपीडी डॉक्टर्स कंसल्टेशन है। ओपीडी डॉक्टर्स आर नॉट अवेलेबल फॉर ऑनलाइन कंसल्टेशंस। अच्छा अच्छा, ठीक हाँ है। जी, बिकॉज नहीं बट ओपीडी जैसे वो देखते हैं ना। जैसे आपने मेरे को ये बताया गया है कि जैसे आप लोगों ने वीडियो कंसल्टेशन में आपने रिकमेंड किया पंचकर्मा हाँ ट्रीटमेंट, तो वहाँ का हाँ डॉक्टर उसको ओके कर लेगा कि हाँ भी इनको ये ट्रीटमेंट डॉक्टर ने देख के बताया हुआ है और हम इसको यहाँ ट्रीटमेंट दे सकते हैं, तो अलग से मतलब हाँ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर आपको वीडियो कॉल पे डॉक्टर रिकमेंड करते हैं पंचकर्मा थेरेपीज के लिए तो वहाँ के डॉक्टर्स को ओके करते हैं। कुछ चेंजेस वहाँ पे डेफिनेटली किए जाते हैं बिकॉज वीडियो कंसल्टेशन में कुछ लिमिटेशंस होती हैं। वी कैन नॉट डू द नाड़ी परीक्षण, हम जीवा परीक्षा या बॉडी टाइप एनालिसिस नहीं कर सकते। तो वो कुछ चीजें होती हैं जो सातवें वहाँ पर शुरू करके जो है वो देख सकते हैं, वो देखते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली कुछ थेरेपीज में चेंजेस वो रिकमेंड कर देते हैं साथ में। तो अगर आप चलिए वीडियो ठीक। कॉल पे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप अपना नंबर ड्रॉप कर सकते हैं ताकि आपकी हम्म, कंसल्टेशन को शेड्यूल कराया जा सके। ठीक है, वही चाहता हूँ, मैं वही चाहता हूँ एक बार, ठीक है हाँ डॉक्टर साहब। ठीक है, रिक्वेस्ट, आप थैंक एक यू। बार फिर अपना नंबर ड्रॉप अच्छा, कर दें। जी ठीक है, जी। और होम रेमेडी टिप्स हैं कोई इसको कंट्रोल करने के लिए? होम रेमेडी टिप्स देखो, इसमें आप नारियल का तेल या कपूर का तेल यूज कर सकते हो। मॉइस्चराइज रखना उस जगह को बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हाँ आइदर जी। आप ऑयल से वो मॉइस्चराइजर करो या कोई भी जो हमारी नरिशमेंट के लिए कोई भी लैक्टोकैलामाइन लोशन है उसको यूज किया जा सकता है। ठीक है। और मुझे क्या धूप से बचना है इसके अंदर? अगर स्किन ज्यादा सेंसिटिव है तो आप धूप से जरूर प्रोटेक्ट करके रखें। ठीक है जी, नेक्स्ट पेशेंट ले लेते हैं। ब्रिजेश जी, अभिषेक ठाकुर, प्रियंका तनवर, हेलो। राधा वर्मा। हेलो। हाँ जी प्रियंका जी बताएं। मैम। जी जी। गुड गुड मॉर्निंग मैम। मैम एक्चुअली गुड मेरे को मॉर्निंग जी। साइनस का प्रॉब्लम है। ये मेरे को फिर 8 ईयर पहले हुआ था, तो एलोपैथी कराई थी तो कोई फायदा नहीं हुआ था। देन फिर से बताएं होम्योपैथी किस लिया। चीज का प्रॉब्लम है, आपका आवाज थोड़ा सा ब्रेक लाइकेन हुआ। प्लैनेट। ठीक है। यस। तो हम्म। होम्योपैथी से वो क्योर हो गया था। अब आफ्टर ठीक। 8 ईयर्स मेरे को लास्ट ईयर से ये प्रॉब्लम फिर हो रहा है। नीचे हम्म। एंकल के पास और ये नीज के पास, एल्बो के पास, मतलब बॉडी पे हम्म। कहीं भी पर्पल हो जाता है और इचिंग बहुत ज्यादा होती है मैम। हम्म। ठीक है। और वो थोड़े टाइम में ना ब्लैक स्पॉट हो जाते हैं, वो ब्लैक स्पॉट हम्म। रह जाते हैं। हाँ, ये तो रहता ही है, इसमें डिस्कलरेशन के बाद ब्लैक ब्लैक स्पॉट वहां पर छूट जाते हैं। अभी मुझे ये बताओ कहाँ से बात कर रहे हो आप। मैम मैं दिल्ली से। दिल्ली से बात कर रहे हो। देखो प्रियंका, अभी जो अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करती हूँ तो देर आर एक तो हम जैसे होम्योपैथिक दवाइयों से पहले वो ट्रीट हो गया था तो एक तो हम दवाइयों के साथ शुरू कर सकते हैं, है ना। अभी आप होम्योपैथिक दवाई ले रहे हो उसके लिए। यस मैम, मैं होम्योपैथी ले रही हूँ बट मेरे को यह पूरा क्योर हो जाए मेरा ये, क्योंकि सीजन जैसे ही चेंज होता है ना इचिंग बहुत ज्यादा होती है मैम। हम्म। ठीक है, डेफिनेटली, क्योंकि देखो वो फ्लेयर जो है, फ्लेयर दोबारा आ जाता है। तो जी। फ्लेयर जो है उसको वो ना आए वो इम्पोर्टेंट है। उसके लिए हमें जो है वो ट्रीटमेंट जो है वो मतलब धातु लेवल पे या डिटॉक्सिफिकेशन से शुरू करना जरूरी है। क्योंकि ओके मैम। सिम्टम मैनेजमेंट वी कैन प्लान बट डिटॉक्सिफिकेशन के साथ अगर ट्रीटमेंट को प्लान करते हैं तो वी कैन वर्क ऑन द रूट कॉज। क्योंकि देखो ओके। कोई भी डिजीज, मतलब अगर मैं बात करूं कि डिजीज कैसे होती है तो सबसे पहले होता है निदान पर निदान सेवन, मतलब जिन चीजों से वो ट्रिगर होती है जब हम उसको खाते हैं फिर हमारी बॉडी में एक फ्लेयर, एक टाइम तक तो बॉडी कोई सिम्टम दिखाती भी नहीं है। लेकिन जब हम्म। वो चीज बहुत ज्यादा रियकरेंस हो जाती है, बार बार हम उन चीजों का सेवन करते हैं तो उसके बाद जब बॉडी का थ्रेशोल्ड आ जाता है तो फिर सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं। जब सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं तो फिर हमें बीमारी दिखने लग जाती है। हम सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट शुरू कर देते हैं, इचिंग है, रेडनेस हो रही है, इन्फ्लेम्ड है अगर किसी जगह से, तो उसकी जो है वो दवाइयाँ शुरू करेंगे, उससे इचिंग इन्फ्लेमेशन रुक जाएगी लेकिन सबसाइड नहीं होगी। जब दोबारा वो कंडीशन शुरू होगी तो दोबारा शुरू हो जाएगी। तो इसके लिए खाने पीने में क्या चीज़ें आपको मॉडिफाई करनी है, आपके लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मोस्टली रिकमेंडेड रहेंगी, ये सारी चीज़ें गाइड करना और बताकर चलना इम्पोर्टेंट है। तो तो बेटर मैम ये है। 100% क्योरेबल है?
इट इज बीइंग क्योरेबल, डिपेंड्स ऑन योर कंडीशन। पहले तो कंडीशन को एनालाइज करना जरूरी है, ओके। ठीक है? क्योंकि अश्योरिटी तो देखो, इट्स एन मैजिकल रेमेडी एक्ट, जिसके तहत कोई भी डॉक्टर किसी भी चीज की अश्योरिटी नहीं ले सकता, एंड आई कैन नॉट कमिट। हाँ, ओके। आप कंडीशन को डिपेंड करता है। मैं आपको जो है एक बार एनालाइज करेंगे आपकी कंडीशन को, ट्रीटमेंट को शुरू करते हैं, कितना इम्पैक्ट आता है उससे डेफिनेटली आपका प्रोग्नोसिस क्लियर हो जाएगा। एंड डोंट वरी, वी ओके। हैव मल्टीपल पेशेंट विद द गुड रिकवरीज। ओके मैम, तो मैम मैं ये दिल्ली में कौन से सेंटर पे विजिट कर सकती हूँ? देखो, दिल्ली में तो हमारे वैसे, मैंने वैसे भी बताया, बहुत सारे सेंटर हैं, प्रशांत विहार, मुल्तान नगर, सफदरजंग। लेकिन ये हमारे सारे छोटे सेंटर्स हैं, मतलब दे आर बीइंग 7, 10, 25 बेडेड हॉस्पिटल। अगर आप इनमें से जो भी आपकी नियर बाय पड़ा है, आप वहां भी जा सकते हो। और अगर आप रुककर इलाज करवाने का प्लान कर रहे हो, तो बेटर टू गो मेरठ, जो मैम एक्चुअली मैं मुरादनगर। रुक के नहीं करवा सकती क्योंकि मेरा 5 ईयर का बेटा है, तो वो मैनेज करना मुश्किल हो जाता है मैम। तो ठीक है, फिर आप नियर बाय जो भी सेंटर है वहां से ट्रीटमेंट शुरू करा सकते हैं। एंड अगर जरूरत रहती भी है तो यू नीड टू गो एंड देन कम टू योर होम। ओके मैम, ऐसा कुछ मतलब फिलहाल के लिए होम रेमेडी है जो मैं मतलब इस सीजन में थोड़ा सा इतने में क्योर कर लूं? देखो, अभी तो टेक केयर करने की चीजें यही है कि दूध और दूध से बनी हुई चीजें आपको अवॉइड करनी है, और ज्यादा खट्टी चीजें जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं करनी। फ्रिज से निकली हुई कोई भी चीज डायरेक्ट आपने इनटेक करना अवॉइड करनी है। थोड़ा सा वो नॉर्मलाइज हो जाए फिर उन चीजों का इनटेक करना शुरू करो, क्योंकि वो ट्रिगर फैक्टर की तरह काम करती है इन्फ्लामेटरी कंडीशंस में। ठीक ओके। है। और मैम इसको मॉइस्चराइज रखने के लिए कोकोनट ऑयल इज बेस्ट ऑप्शन? या कोकोनट ऑयल इज अ बेस्ट ऑप्शन, या शतधौत घृत आता है एक मार्केट पे ना, शतधौत घृत, वो यूज कर सकते ओके। हो। ओके ठीक है। ठीक है मैम। ठीक है मैम। ठीक है, थैंक यू सो मच। वेलकम जी। ठीक हेलो। है, नेक्स्ट अभिषेक जी, हाँ जी बताएं। मैम मेरे को जो है ये हेयर फॉल का इशू है काफी टाइम से। हम्म। और पहले तो मेरे को सिबोरिक था, तो वो हम्म। मैंने एलोपैथी का जैसे शैम्पू वगैरह यूज किया, तो वो तो मतलब खत्म हो गया। बट अभी भी ठीक मेरे है, को हेयर फॉल का इशू है। आप अपने रूटीन चेकअप करवाएं। आपका विटामिन B12, D और आयरन लेवल कैसा है? सब बराबर है, ठीक है मतलब। कब करवाए थे लास्ट टाइम चेकअप्स? लास्ट टाइम तो मैंने 6 मंथ एगो करवाया था। देखो अभिषेक जी, एक तो जो हमारा हेयर फॉल है उसका रूट कॉज फाइनलाइज करना बहुत जरूरी है कि किस वजह से हो रहा है। टॉपिकल है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अगर इंटरनल है तो वो अलग चीज है। सिबोरिया, हाँ, सिबोरिया कोई कंडीशन अगर हमारी जो है वो इनिशिएट हो जाती है, उसको हम मतलब अपने टॉपिकल ऑइंटमेंट से, शैम्पू से वॉश आउट कर सकते हैं। बट वी डिडंट वर्क ऑन द कॉज, कि वो हुआ क्यों, है ना? हमने बॉडी में ऐसा क्या इनटेक किया जिसकी वजह से वो इनिशिएट हुआ, और अगर अभी हेयर फॉल हो रहा है तो उसका भी कोई ना कोई रूट कॉज होगा, वो एक बार देखना पड़ेगा। बिकॉज एक तो फेरेटिन लेवल होते हैं और एक फेरेटिन बाइंडिंग एजेंट होता है, कि आयरन लेवल बॉडी में कितने हैं, और आयरन लेवल है भी तो आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी बॉडी की कितनी है। कई बार आयरन लेवल तो पेशेंट के ज्यादा होते हैं लेकिन बाइंडिंग कैपेसिटी नहीं होती, जो जितना मर्जी आयरन ले लो बॉडी उसको जो है वो पचा ही नहीं पाती। तो उसकी वजह से भी हेयर फॉल शुरू हो जाता है। और हमारी बॉडी की डिटेरियोरेशन, आपका वेट कितना है? 63। पिछले कुछ टाइम में वेट बहुत ज्यादा कम तो नहीं हुआ है या बढ़ा तो नहीं है? नहीं नहीं। ठीक है, क्योंकि इसमें ना हमारा अब्जॉर्प्शन भी बहुत वर्क करता है, कि जो हम ले रहे हैं वो हमारी बॉडी अब्जॉर्ब कर पा रही है या नहीं। और अगर अब्जॉर्प्शन पुअर है तो डेफिनेटली जब भी बॉडी जो है वो या तो फास्टिंग में जाती है, या बॉडी जो है वो हील करने की टेंडेंसी को लूज कर देती है। तो उस सिनेरियो में जो भी हमारी लीस्ट फंक्शनैलिटी वाली चीजें होती है ना, बॉडी उनको एलिमिनेट करना शुरू कर देती है, जिसमें हमारी आईसाइट का वीक होना, हेयर फॉल शुरू हो जाना, स्किन कंडीशन का जो है वो इनिशिएट हो जाना, ये मोस्ट कॉमन चीजें हैं। तो सबसे पहले तो आपके ब्लड इन्वेस्टिगेशन रीसेंट करवाने इंपॉर्टेंट है, टू रूल आउट किस तरह का जो है वो आपका हेयर फॉल है। एंड सेकेंडली आपका एक बार स्कैल्प की एग्जामिनेशन हम जरूर करेंगे, ताकि नेचर ऑफ स्कैल्प एक बार जो है वो देखा जा सके और उसके अकॉर्डिंगली लाइन ऑफ ट्रीटमेंट या थेरेपीज प्लान कर सकें। ठीक है। ठीक है, कहाँ से बात कर रहे हो आप? मैं तो बेसिकली हिमाचल से हूँ।
ठीक है, हिमाचल में तो सुंदरनगर और कांगड़ा में हमारे जो हैं वो क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल फिर चंडीगढ़ में है। ठीक है। ठीक है, तो आप विजिट कर सकते हो, एंड इफ यू वांट टू कंसल्ट ऑनलाइन यू कैन ड्रॉप योर नंबर इन द चैट बॉक्स। और कुछ होम रेमेडीज वगैरह हो सकती हैं इसके लिए? हेयर फॉल है बच्चे, हेयर फॉल में तो सबसे पहले दिक्कत क्या आ रही है वो देखनी पड़ेगी ना। ठीक है। टेस्ट करवाने इम्पोर्टेंट है, वो करवाओ, उनको देख के इसमें कौन क्या कौन सा चीज। टेस्ट रहेगा? मैंने अभी आपको बताया, आप अपने फेरेटिन लेवल, फेरेटिन बाइंडिंग, विटामिन डी, B12, ये सारे लेवल्स चेक करवाओ डेफिशिएंसीज के लिए, और अपना CBC और ESR भी करवा लेना। ठीक है। लीवर फंक्शन और किडनी फंक्शन टेस्ट भी करवा सकते हो। ठीक है। ठीक है सर। हेलो। थैंक यू। जी नमस्कार जी। राधा ठाकुर जी, राधा वर्मा जी बताएं। मैम मैं आदर्श वर्मा बोल रहा हूँ। हम्म। मैम मैं 10th क्लास में हूँ मैम, मुझे लाल दाद हो गई है मैम। कब से है? मैम सितंबर 24। अभी क्या ट्रीटमेंट ले रहे हो? मैम गोली दवाइयाँ दी थी मैम, खाना खाने के बाद तीनों टाइम, और ट्यूब दी थी मैम। तो उनको खाने से आराम नहीं आया? मैम आराम नहीं मिला। आराम नहीं मिला? अभी कहाँ कहाँ पर है ये दाग? अ, मैम जांग पे है और मैम हाथ पे है मैम। कहाँ से बात कर रहे हो आप? मैम मैं बैरागढ़ भोपाल से बात कर रहा हूँ। फिर से बताओ। मैम बैरागढ़ भोपाल। भोपाल से बात कर रहे हो? यस मैम। देखो अभी आदर्श, अभी ना एक बार देखना पड़ेगा किस तरह के दाने हैं और कौन कौन से एरिया पे हैं। अगर तो दवाइयों से ठीक होने होंगे तो मैं दवाइयों के साथ शुरू करूंगी, नहीं तो मैं आपको एक बार बुलाऊंगी देखने के लिए। ठीक है, तो मैम आप ये कहाँ पे हॉस्पिटल, आप कहाँ पे? भोपाल, मैं तो चंडीगढ़ हेड ऑफिस से बात कर रही हूँ। आपके नियर बाय जो ब्रांचेस हैं मैं उसके लिए आपको अपडेट करा देती हूँ। ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पे आप जो है अपना कंसर्न पूछो, और हमारे नियर बाय हॉस्पिटल का एड्रेस ले लो, एक बार वहां मिलकर दिखा लो। और अगर घर पे बात करना चाहते हो तो अपना नंबर चैट बॉक्स में डालो, मैं डॉक्टर से आपकी वीडियो कॉल पे बात करवा देती हूँ। ठीक है मैम। ठीक है, ठीक है जी। ठीक है। राजेश कश्यप जी, मोहित सोनी जी, राजेश जी बताएं। हेलो जी राजेश जी बताएं। जी। बताएं क्या नमस् कंसर्न है? नमस्कार मैडम। जी नमस्कार जी। मैडम बात जो है, हमने एक वीडियो देखा था उसमें मनीष आचार्य जी का। जी जी। उसमें ये बताया गया है जैसे 100 ग्राम सूखे सिंघाड़ा ठीक है, हम्म। और 100 ग्राम ताल मखाना, हम्म। 50 ग्राम सालम पंजा, हम्म। 10 ग्राम मिश्री धागे हम्म। वाली, इनका हम्म। पाउडर बना के खा ले तो खाएं तो इसमें क्या क्या दिक्कत है, क्या क्या दिक्कत जाएगी? आपने किस लिए देख, कोई भी चीज सुन के थोड़ी इम्प्लीमेंट करनी होती है। जी। कोई भी चीज सुन के वो आप लेना थोड़ी शुरू कर दोगे। कोई कंडीशन होगी, कोई दिक्कत है, कोई बीमारी है जिसके लिए आपको परेशानी हो रही है, शरीर में कमजोरी है, उसके लिए चीजों को रिकमेंड करना इम्पोर्टेंट है ना। नहीं ऐसे नहीं नहीं, कुछ वो भी देख, दिक्कत कुछ अंदरूनी है। कुछ भी दिक्कत नहीं है ना, तो फिर ऐसे कोई भी चीज मत लो। ठीक है, नेक्स्ट पेशेंट ले लो। मोहित सोनी जी, मोनिका गुप्ता। हेलो जी मोहित जी बताएं। मैम, जैसे मुझे ना 2023 अक्टूबर नवंबर से ना IBS हम्म। है। ठीक है। तो मैंने डॉक्टर से दिखाया, गैस्ट्रो से भी दिखाया, तो उन्होंने दवाइयाँ दी, ठीक रहता था। और मतलब बट पेट साफ फूल के नहीं होता और खाना डाइजेस्ट नहीं होता, और मेरा आईबीएस वजन। बेसिकली नॉट ओनली वो आपका पेट का कंसर्न नहीं है, है ना। क्योंकि अगर आप कोई भी टेस्ट उसमें करवाते हो किसी में कोई दिक्कत नहीं आती,
कोई नहीं abnormality नहीं आती। आईबीएस पायरेट बेसिकली हमारा स्ट्रेस, एंजाइटी और हमारा जो गट माइक्रोबायोम है जब वो डिस्टर्ब हो जाता है उसके साथ रिलेटेड होता है। रात को नींद अच्छे से आती है? स्ट्रेस में तो नहीं रहते हो ज्यादा? क्या काम नहीं, करते हो? पहले रहता था, अभी तो स्ट्रेस में नहीं है, नींद अच्छे से आती है, सुबह योगा भी क्या करता काम हूँ मैं भी। करते हो? काम तो अभी मैं कुछ नहीं करता, सोना चांदी का काम है। हाँ तो गोल्ड। मोहित जी, वो स्ट्रेस कंडीशन की वजह से जो है वो ट्रिगर होता है आईबीएस। तो जब तक हम उन कंडीशन को जो है वो साथ में रूल आउट करके नहीं चलेंगे, तब तक आईबीएस का प्रॉब्लम को रिलेट करना और ज्यादा मुश्किल है अच्छा। ना। क्योंकि आईबीएस इज नॉट ओनली आपके गट इश्यूज के रिलेटेड भी है, लेकिन गट के साथ साथ वो आपकी मेंटल स्टेट को भी दिखलाता है। उसमें हमें उसको भी टैकल करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज उसमें कोई डिफॉर्मिटी नहीं है गट की किसी लाइनिंग में, ये कोई अल्सर परफोरेशन ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से इश्यूज आ रहे हैं। क्योंकि हमारा गट और हमारा ब्रेन इंटर रिलेटेड है। क्योंकि हमारा गट माइक्रोबायोम जो है ना वो सेंसिटिव होता है। जब भी कोई स्ट्रेस कंडीशन होती है सबसे पहले हमारा पेट खराब होता है। तो मैम ये ठीक है। कैसे ठीक होगा? देखो मोहित, एक तो इसको मैं दवाइयों के साथ शुरू कर सकती हूँ ताकि दवाइयों से इम्प्रूवमेंट आ सके। दूसरा, मैं आपको हॉस्पिटल बुला सकती हूँ ताकि आपकी गट के लिए मैं डिटॉक्सिफिकेशन प्लान करूं, और जो आपका मतलब स्ट्रेस एंजाइटी अगर कोई कंडीशन है, या आपका ब्रेन रिलैक्सेशन के लिए मैं शिरोधारा शिरोबस्ती ऐसी कुछ थेरेपीज को प्लान करूंगी। भी मैं योगा भी करता हूँ, मेडिटेशन भी करता हूँ, मतलब उतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं है। मैंने न्यूरोथेरेपी भी कराई थी अभी, मतलब पहले से ठीक है, लेकिन लेकिन पूरी आईबीएस तरीके का से ठीक कंसर्न नहीं। तो है ना। हाँ हाँ। आईबीएस का कंसर्न तो है। अब आईबीएस को दूर करना है तो इन सारी चीजों को हैंड टू हैंड लेकर चलना पड़ेगा। एंड अगर आपको लगता है कि यू आर मैनेजिंग योर स्ट्रेस एंड स्ट्रेस कंडीशन बेटर बाय योरसेल्फ, तो दवाइयों के साथ शुरू करके देख लेते हैं ताकि दवाइयों से थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट आ सके। तो मैम ये हॉस्पिटल में ही आना पड़ेगा या क्लिनिक से हो जाएगा? दवाइयाँ ही अगर लेनी है तो क्लिनिक से ही ले सकते हो, और अगर थेरेपीज प्लान करवानी है तो फिर हॉस्पिटल आना बेटर है। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है मैम। मैं कह रही हूँ कि अगर थेरेपीज के साथ प्लान करना है तो हॉस्पिटल आ सकते हो, और अगर दवाइयों के साथ ही शुरू करना है तो वो तो आप क्लिनिक से भी ले सकते हो और वीडियो कंसल्टेशंस पे भी ले सकते हो। ठीक है जी, नेक्स्ट पेशेंट ले लो। मोनिका जी। केतन शाह जी। यस मैडम। जी केतन जी बताएं। मुझे मैडम 61 ईयर्स एज है मेरा, हम्म। और अभी थोड़ा प्रोस्टेट डिटेक्ट हुआ है 32 cc का। हम्म। तो उसमें कुछ है रेमेडीज अपने पास? देखो, उसके लिए रेमेडीज सबसे पहले तो अपना जो मतलब जो टॉयलेट है ना वो इंडियन टॉयलेट यूज करना शुरू करो। एंड ओके। अवॉइड आप स्टैंडिंग यूरिनेशन अवॉइड करके बैठ करके जो है अपना वो शुरू करो। अपने बैठ के पेशाब किया करो। और सुबह जब उठते हो, सुबह उठ के गर्म पानी का गिलास लेना है, कुछ 4-5 कड़ी पत्ते, तुलसी के पत्ते और अदरक का छोटा टुकड़ा, ये सुबह उठ के खाली पेट आपने उकड़ू बैठ के चबाने हैं। है ना। ये ओके। थोड़ा सा उस कंडीशन को बढ़ने से रोकने में हेल्प करेंगे। और अगर उसकी मैनेजमेंट ट्रीटमेंट के साथ शुरू करना है तो साथ में मैं कुछ दवाइयां ऐड ऑन करूंगी। हमारे पास बहुत सारी अच्छी दवाइयां हैं प्रोस्टेट के लिए। प्रोस्टेटोगो एमएल कुछ ड्रॉप्स हैं, वो शुरू कर सकते हैं। दूध सुधारक वटी आती है, वो साथ में शुरू कर सकते हैं। वो प्रोस्टेट इनलार्जमेंट को मैनेज करने में हेल्प करती है। एक चंद्र वटी करके है, वो मैं ले रहा हूँ। चंद्र प्रभा वटी आपकी यूरिन फ्लो को बेटर करने में हेल्प करती है। प्रोटीन लीकेज है, फ्रॉदिंग है, या पेशाब रुक और, रुक के आ रहा है, उसको साथ में इनिशिएट बेटर करने के लिए हेल्प करती है। और इंडियन टॉयलेट तो यूज आज तक किया नहीं है, क्योंकि थोड़ा नी हम्म। पेन जैसा भी लग रहा है कुछ देखो, सालों से। प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है ना। जैसे आपने आचार्य जी हम्म। की बहुत सारी वीडियोस भी देखी होंगी। अब एल्डरली में वो प्रॉब्लम आनी तब शुरू होती है। अब पहले तो कभी ये दिक्कत होती नहीं थी, बिकॉज वी ऑल आर यूजिंग इंडियन टॉयलेट सिंस वेरी एजेस। बट अभी वाली जो हमारी जनरेशन है, दे आर नॉट इवन हैविंग अ सिंगल डे ऑफ यूजिंग दोज टॉयलेट्स। तो उसकी वजह से ही नी प्रॉब्लम भी आती है, उसी वजह से प्रोस्टेट कॉन्स्टिपेशन भी उसी का कंसर्न रहता है। बिकॉज दैट इज द नॉट द राइट पोर्शन टू डेफिकेट। अब अगर आप थोड़ा सा अब अगर हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ भी जाएं तो जो वेस्टर्न टॉयलेट्स को यूज किया जा रहा है उसके साथ भी वो स्टूल देते हैं
कि आप बैठ के अपने पैरों को थोड़ा सा एलिवेट कर लो, क्योंकि जब हम पेट को साफ करते हैं और हम बैठ के पेट साफ करते हैं ना, वो राइट पोजीशन नहीं है पेट साफ होने की, तो उससे पेट वैसे भी अच्छी तरह साफ नहीं हो पाता। तो ये कुछ हमारी लाइफस्टाइल गलतियां ही बोल सकते हो, इन गलतियों की वजह से वो प्रॉब्लम इतनी ज्यादा हुई है। तो उसको अब नी में प्रॉब्लम आनी शुरू है, थोड़ा सा हो सकता है बैठने में डिफिकल्टी हो, लेकिन जितना हो सकता है उतना करने की एटलीस्ट कोशिश करो। जो चीजें मैंने सुबह रिचुअल्स में बोली है वो करना शुरू करो। ठीक है, प्रोस्टेट की साइज को कम करने के लिए कोई दवा है क्या? दवाइयाँ शुरू कर सकता है। साइज कम हो सकती है? हाँ, दवाइयाँ शुरू कर सकते हैं साइज को मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए। ठीक है, आइदर आप अपना नंबर ड्रॉप कर दो, मैं आपकी कंसल्टेशन डॉक्टर से करवा देती हूँ ताकि वो आपको दवाइयाँ रिकमेंड कर सके, और नहीं तो आप नियर बाय क्लिनिक विजिट कर ही सकते हो। ठीक है, ठीक है केतन जी। ठीक है, अब हम पीपीटी की तरफ चलते हैं। ठीक है, मैं कुछ और कंडीशन के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बात कर लेती हूँ, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस अगर रहेंगे तो फिर उसके बाद मैं कोशिश करूंगी क्वेश्चंस लेने की। ठीक है, नीचे चलते हैं। इसके बाद हमारी जो कंडीशन आती है वो आती है सोरियासिस। अभी जब हम पेशेंट से बात कर रहे थे तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स थे जो सोरियासिस की ये जो कंडीशन है इससे जूझ रहे थे। तो सोरियासिस जो है एक मतलब इसमें एक ये ऐसी बीमारी है जो स्किन में जो है वो रेडनेस, इचिंग और स्केलिंग को कॉज करता है और निशान बना देता है, जैसे आप इन पिक्चर्स में भी देख पा रहे होंगे। एंड इट इज़ ऑल्सो ये हमारे नेल और नेल बेड्स को भी साथ में इंक्लूड करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट करो। ठीक है, अब इसमें प्लेक्स हो सकते हैं, इसमें इस तरह के जो है वो पस्ट्यूल्स हो सकते हैं और इस तरह के रैशेस भी बॉडी पे हो सकते हैं। नेक्स्ट, अब स्केल्स बन सकते हैं, नेल्स जो है वो डिफॉर्म्ड हो सकते हैं, और हमारा जो एरिथ्रोडर्मा है ये वो भी कॉज हो सकता है इसकी वजह से। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द कंसर्न्स। अब सोरियासिस के कॉजेस क्या है, क्यों सोरियासिस हुआ? या तो हमारी स्ट्रेस और एंजाइटी की कोई कंडीशन है, हमें मेंटली जो है हम स्ट्रेस कंडीशन फील कर रहे हैं उसकी वजह से, स्मोकिंग या हमारा बहुत ज़्यादा अल्कोहल को कंज्यूम करना वो एक रीज़न हो सकता है। हमारा एंडोक्राइन के जो डिसऑर्डर्स हैं वो भी इस चीज़ को जो है वो होने का खतरा बढ़ाते हैं। किसी भी तरह का इन्फेक्शन या कोई बीमारी और कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट से भी सोरियासिस होता है। और सोरियासिस की जो हम एलोपैथिक दवाइयाँ खाते हैं ना, उनके साइड इफेक्ट से भी हमारे लीवर और किडनी डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है, और स्किन की अगर कोई इंजरी हो जाती है वो भी लेटर सोरियासिस में जो है वो डेवलप कर जाती है। इसके क्या क्या सिम्टम होते हैं? त्वचा पर जो है वो लाल कलर के धब्बे हो जाते हैं, इससे जो है मतलब लाल जो दाग होते हैं वो आगे उसके ऊपर एक परत जमा कर देते हैं जिसको हम स्केलिंग बोल देते हैं। और जब ये बहुत ज़्यादा सूख जाती है तो वहाँ पे क्रैकिंग होना शुरू हो जाती है, और कभी कभी उन क्रैक से जो है वो खून भी आता है, और लाल पैचेस पे दर्द महसूस होती है, और जो अफेक्टेड एरिया है वहाँ तेज खुजली और जलन होनी शुरू हो जाती है। और कुछ लोगों की तो जो जोड़े और घुटने होते हैं ना वहाँ पे सूजन और जोड़ों की समस्या भी इससे शुरू हो जाती है। और वो जो स्किन होती है इन्फेक्टेड वो एक तो रफ और जो है वो टफ हो जाती है। अब हम जैसे इस मतलब दिखाया है 7 डेज में, जब हम पंचकर्मा जो मैं इतनी देर से बता रही हूँ कि हम कैसे ट्रीटमेंट को प्लान करते हैं, क्या रिजल्ट्स आते हैं, तो सोरियासिस के पेशेंट में 7 दिन के बाद ये रिजल्ट्स हैं जो आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, कि 7 दिन पहले उसके पैचेस की क्या कंडीशन थी और आफ्टर 7 डेज उसमें कितना इम्प्रूव आया है, मतलब विदाउट एनी काइंड ऑफ स्टीरॉइड्स, ओनली विद द हेल्प ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है, इसके बाद ये 19 साल की बच्ची है जिसमें जो है पंचकर्मा के साथ उसकी सोरियासिस से वो बिल्कुल ठीक हो गई। मतलब उसने जो ये ट्रीटमेंट शुरू किया था वो जनवरी में किया था, और मतलब 2-2.5 महीने में ही जो आप उसकी लेग्स की कंडीशन देख सकते हैं, इस कंडीशन से उसकी लेग्स इतनी ज़्यादा रिकवर करी हैं जो कि और किसी भी ट्रीटमेंट या किसी भी तरीके की थेरेपी से हील आउट नहीं हो पा रही थी।
अब नेक्स्ट हम ऐसी ये भी बिफोर एंड आफ्टर एज पेशेंट में, इसमें 19 साल की बच्ची है जिसे पंचकर्मा करवाने से सोरियासिस से जो है वो बहुत हद तक रिलीफ मिल गया है ना। क्योंकि जिन चीज़ों के लिए हम इतने लंबे समय से हर डॉक्टर के पास भटक रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, कंडीशन की तरफ से परेशान होते हैं, उसका इलाज बहुत ही मिनिमल तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से हो सकता है। बस वी जस्ट नीड टू नो हाउ टू स्टार्ट और क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो इसके बाद हम एक वीडियो देख लेते हैं जिसमें बच्ची को कैसे आराम आया, वो खुद इस वीडियो में बता रही है। प्ले कर दे। मैं डॉक्टर दीपक कुमार, जीना सिको लाइफ केयर लिमिटेड, शुद्धि हॉस्पिटल अजमेर से बात कर रहा हूँ। हमारे साथ है टिया कंवर। तो वो हमारे पास, उनकी एज है 12 ईयर, और वो हमारे पास 25 जनवरी को आए थे। उनको स्किन डिजीज थी, तो काफी उनको रैशेज वगैरह और काफी उनकी कंडीशन थी। वो अपन इनसे पूछते हैं कि उनकी क्या कंडीशन थी और अभी क्या उनकी कंडीशन है। और मैं जनवरी में आई थी, मेरे उस वक्त बहुत खराब कंडीशन थी, मेरी इचिंग बहुत ज्यादा होती थी, ब्लड अपने आप आ सकता था स्किन से। मुझे यहाँ पे में आने से बहुत ज्यादा रिलीफ मिला है। मुझे आए में यहाँ पे बस 2 मिनट। थैंक यू। ठीक है, तो दवाइयों के साथ और थेरेपीज के साथ बच्ची को जो है वो रिलीफ आया उस कंडीशन में जिसमें उसको जो है वो मतलब काफी लंबे टाइम से स्किन में कभी भी इरिटेट हो जाना, खून निकल जाना, इस तरह की कंडीशन इनिशिएट होना शुरू हो चुकी थी। नेक्स्ट, अब जैसे हम बोलते हैं ना कि वहाँ पे रैशेज होने शुरू हो जाते हैं, स्किन खराब हो जाती है, तो इन्हीं ट्रीटमेंट के साथ साथ वहाँ नई स्किन भी आ जाती है, वो रैशेज भी रिकवर हो जाते हैं। जैसे जो पेशेंट बात करते हैं कि जी कितनी एश्योरिटी है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, तो रिजल्ट्स आपके सामने हैं, लेकिन हर पेशेंट को ये कमिट कर देना कि वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा, इट इज़ बीइंग वेरी अनप्रोफेशनल एंड नॉट लीगल एज वेल। लेकिन ये सारी चीज़ें जो मैं आपको दिखा रही हूँ, दीज आर द सिग्निफिकेंस कि कितना ट्रीटमेंट से असर आता है और कितना अच्छा रिकवरी पेशेंट्स में आते हैं। बिकॉज ये जो स्किन कंडीशंस होती हैं ना, इसके लिए हम कभी भी आयुर्वेदा में फर्स्ट अप्रोच नहीं करते। ये जितने भी पेशेंट हमारे पास आते हैं ना, ये सारी चीज़ें करवा चुके होते हैं, सारे ट्रीटमेंट, सारे स्टेरॉइड, सब कुछ खा चुके होते हैं। जब कुछ नहीं उनको आराम आता फिर वो आते हैं। लेकिन उस कंडीशन में भी ये एक्सपेक्ट करना कि अभी सिर्फ दवाइयों से ठीक हो जाओगे, बहुत मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट, अब ये हमारी एक और पेशेंट है जिनमें हमें जो है 1 महीने में जो है इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। नेक्स्ट, अभी 2 महीने में जो उनकी पैरों की सोरियासिस थी उसमें रिजल्ट, ये सारे जो है हमारे अभी लेटेस्ट वाले पेशेंट हैं जिनकी अभी ट्रीटमेंट चल रही है। 52 ईयर्स की ये जो है वो लेडी हैं जिन्होंने सूरत के अस्पताल में आकर वहाँ से इलाज शुरू करवाया। उनमें जो है वो इचिंग थी, त्वचा में जो है वो ड्राइनेस थी और टिंगलिंग सेंसेशन रहती थी, और अब उन कंडीशन में पूरी तरीके से आराम है पेशेंट को। नेक्स्ट, अब 15 दिन के बाद कितना उनकी रिलीफ आया सिम्टम्स। अब आप पहले की कंडीशन देखो उनके हाथ की और अभी की कंडीशन देखो, है ना। तो दीज आर द सिम्टम। पेशेंट को ड्राई स्किन थी, उससे आराम आ गया। उसकी क्रैक्ड हो रखी थी स्किन, जिसकी वजह से वहां ब्लीडिंग भी शुरू हो जाती थी, खुजली होती थी, बर्निंग होती थी। 15 दिन के बाद ही पेशेंट में मतलब अप टू 50% तक का इम्प्रूवमेंट जो है वो उनकी कंडीशन में देखने को मिला है। ये पेशेंट जो है इनकी घर से ट्रीटमेंट शुरू किया था। इनकी जो रैशेज इनकी बैक पे आने शुरू हुए थे, उनमें भी बहुत अच्छी रिकवरी आई है। अभी मैं ऐसी कुछ चीज़ें आपको रिपोर्ट्स नीचे करो। नेक्स्ट, रिपोर्ट्स में भी देखने को मिलती हैं कि सिग्निफिकेंस, जैसे हम बात करते हैं कितना रिकवर होता है, कितना रिकवर होता, तो ये जब हम टेस्ट करवाते हैं तो उनमें भी सारी चीज़ें रूल आउट होकर निकलती हैं कि हाँ पहले क्या कंडीशन थी, आफ्टर क्या कंडीशन है। नेक्स्ट, बहुत सारे पेशेंट्स की जो हैं हमने मतलब रिकवरी जर्नी शेयर करी हुई है रिपोर्ट्स के साथ। देयर आर मल्टीपल प्रूफ्स उनकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को लेकर के। नेक्स्ट एक वीडियो है, इस वीडियो में हम जानते हैं कि 3 साल पुराना सोरियासिस, मेरे पास तो आज ऐसे पेशेंट भी थे जिनका 8-8 9-9 साल पुराना जो है वो कंसर्न था, लेकिन कैसे आराम आया ये हम इस वीडियो में जानते हैं। तो 3 साल पहले मुझे सोराइसिस की प्रॉब्लम थी, स्किन प्रॉब्लम। मेरा पूरा चेहरा, पूरा शरीर व्हाइट निशान,
पूरा भाई निशान और पूरा चला भी भरा हुआ। नाई के पास शेव कराने जाता था, वो नाई घुसने नहीं देता था दुकान के अंदर भी अपनी। इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी रखी थी, घर पे से कैंची से कटिंग करता था शेव की 3 साल पहले। उधर से बैठा हुआ जहर की गोली होता भी मिल जाए और मैं मर जाऊं। मेरे उसी पड़ोसी में घर तक के मेरे काम गए थे, वाइफ मेरे साथ थी उस समय। तो वाइफ ने हौसला दिया, अगर टीवी देख रहा था रात को 8 बजे बैठ के, उधर की आपका चैनल देखा, उसमें मैंने तुरंत उसी टाइम ऑनलाइन फोन करी, दिव्या की तो फोन मारी। दिव्या किट मंगवाती, मैंने मुझे उड़ीसी से अभी ऐसे से दिव्या किट खानी है, 40 दिन की दवाई थी। मेरे को एक हफ्ते बाद ही 4 ठीक हो गया। और मैंने सिर्फ 45 दिन की ही दवाई खाई थी, बाकी मेरा 35 दिन की किट अभी भी ऐसी की ऐसी पड़ी है। 45 दिन की दवाई खाई थी, मेरा पूरा 3-4 ठीक हो गया। जो से नाई ने मेरी कटिंग करी थी बालों की, आज उसी नाई से 3 साल हो गए शेव करा रहा हूँ। मेरे यार दोस्त सब मुझे नफरत करने लगे थे। आज मेरा चेहरा आप देख सकते हो, मेरे को कहीं भी सोरासिस नहीं है। मेरे चेहरे पे पूरा शरीर पूरा भरा हुआ था। थैंक यू दिव्या की, थैंक यू सो मच। आपने तो आपने पूरा प्रेम किया, आप मिला, मैं आपको बहुत बहुत आभारी हूँ सर। नवा जीवन दान मिला सर। ये ऐसे पेशेंट हैं, दे आर नॉट पेशेंट जिनको हम कहीं से मतलब वो ओपीडी में आते हैं और ओपीडी जो है, ओपीडी के दौरान जो भी उनकी कंडीशन होती है, कितना सुधार आया, वो खुद से सामने से वो कंडीशन बताना चाहते हैं, बिकॉज देर आर मल्टीपल पेशेंट जिनको उस तरीके की रिकवरी नीडेड है। एक और पेशेंट मैं आपको दिखा देती हूँ। नेक्स्ट पेशेंट रिव्यू शेयर करें। New York, United States. I can tell you, I am super happy. I'm really touched and mind blown. The joy and happiness in my heart to an extent, Sarah, sure, Sarah. I felt an improvement immediately. I'm planning already that it's become. My name is Dr. Jayan Patra. Today I have a patient from USA. She's here in Panchkula branch. Let's share her experience with you. What's your name? My name is Maple. You from? I am from New York, United States. How you know about the institute? Really had no expectations in terms of what the treatment was going to be like and what the experience in itself in the center was going to be. And I can tell you, I am super happy. I'm really touched and mind blown by the care and attention of all its members, by even the improvement that I received from, let's say, 3 days that I spent in the center. The treatments were super effective. Yeah, I came actually suffering from a lot of brain fog, a lot of like low energy levels, a lot of allergies and like some skin problems. And it was incredible to me to have, I mean, it's some days that I have been hopeless about, that I had been dealing at home with allopathic treatment, to come here in just in a matter of 3 days, experience the like increased energy levels, the clarity, the like even joy and happiness in my heart to an extent that is also the aim of Ayurveda through just being here. And तो ये हमारे पेशेंट हैं जो महज 3 दिनों में उनको जो है अपनी स्किन एलर्जी और लो इम्यूनिटी से जो है वो राहत मिली, एंड दे आर बीइंग उन्होंने अपना जो है वो कंसर्न बताया। तो ऐसे मेरे पास इस वेबिनार में बहुत सारे पेशेंट थे वो आर कंसर्न अबाउट मोर अबाउट होम रेमेडीज। तो आई विल बी शेयरिंग सम होम रेमेडीज जो आप घर पर करने की कोशिश कर सकते हैं। यू कैन ट्राई फॉर योर स्किन कंडीशन अगर उनसे कुछ बेटरमेंट आता है, लेकिन it's always better to approach a physician before try anything or before going blindly for anything. This can be like tried and tested for yourself at home, है ना। और इससे अगर improvement आता है that has been good. अब सोरियासिस के लिए हम कुछ मतलब घरेलू नुस्खा बोल सकते हैं। जैसे जितने भी पेशेंट सोरियासिस के थे वो स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसमें मैं जो है एक काढ़ा जो आपके साथ जो है वो बताऊंगी। इसमें 1 चम्मच नीम जो है वो मतलब टॉक्सिन्स को या स्किन को जो है क्लेंस करने में हेल्प करता है और इन्फ्लेमेशन से लड़ता है। तो 1 चम्मच नीम लेना है, 1 चम्मच मंजिष्ठा ले लेना है। ये मंजिष्ठा जो है वो ब्लड प्योरीफायर का काम करता है और इसमें जो
जो है वो हेल्प करता है ब्लड को प्योरीफाई करने में। आधा चम्मच गुड़ची, जिसको हम गिलोय कहते हैं, इसका डालना है। आधा चम्मच जो है वो हरितकी, त्रिफला, जो भी आपको मिलता है इनमें से, ये आपने उसमें डालना है। और आधा चम्मच जो है उसमें आपने ब्लैक रेजिन्स डालने हैं। ठीक है, ये शरीर को जो है ठंडक पहुंचाता है। इन सारी चीज़ों को मिलाकर आप एक डिकॉक्शन बनाएंगे, काढ़ा बनाएंगे, और इसको आप जो है घर पर ले सकते हो, जिससे आपकी कंडीशन में जो है वो सुधार आएगा। तो सोरियासिस वाले जितने भी पेशेंट मेरे इस वेबिनार में जुड़े थे, वो डेफिनेटली इस चीज़ को जो है एक बार ट्राई करके ज़रूर देख सकते हैं, बिकॉज ये घर पर आपकी कंडीशन को बेटर करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट, अब बाहरी मतलब ये तो हो गया इंटरनल हम डिकॉक्शन ले सकते हैं। और सेकेंडली हम एक्सटर्नल क्या यूज़ कर सकते हैं, तो रात में सोने से पहले जितना भी हमारा इन्फेक्टेड एरिया है उसमें नारियल तेल के साथ कपूर, इन दोनों चीज़ों को मिलाकर लगा सकते हैं। ये दोनों चीज़ें आप अलग अलग लेकर भी मिला सकते हो, और हमें ये प्रेपरेशन भी मिल जाती है, बिकॉज दिस इज़ बिन वेरी इफेक्टिव। और हल्के हाथों से इफेक्टेड एरिया पे इसकी मसाज करनी है और इसको पूरी रात लगे रहने देना है। तो दैट इज़ बीन गुड इन दैट कंडीशन। ठीक है, अब इसके बाद मैंने इस कंडीशन में बहुत सारी चीज़ों की बात करी। मैंने पेशेंट की रिकवरी को लेकर बात की, पेशेंट में कितना इम्प्रूवमेंट आया उसको लेकर हमने बात की। अभी नीचे चल के कुछ वीडियोस हैं हमारे पास, वो कुछ वीडियोस मैं आपको दिखा देती हूँ फॉर द रेफरेंस। डॉक्टर सीरीन की वीडियो दिखा देते हैं फॉर पंचकर्मा, दैट हाउ पंचकर्मा इज़ बीन इफेक्टिव। पंचकर्मा ना तो सिर्फ हमारी डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है, बट उसी के साथ साथ ये इसलिए भी हेल्प करता है हमारी बॉडी को रिजुविनेट करने के लिए, और एक हेल्दी इंडिविजुअल के लिए भी पंचकर्मा उतना ही रिकमेंडेबल है जितना एक जो है वो अनहेल्दी या डिजीज पर्सन के लिए। प्ले कर दें। What about the pursuit of longevity? Everybody wants to live 100 years. I was asking you, आजकल इंडिया में भी ऐसे कई सारे देसी बायोहाइकर्स, कई सारी चीजें होती हैं। फिर ब्रायन जॉनसन है जो कि अपने आप को इंजेक्ट भी कर रहे हैं प्लेटलेट्स से, अपने बेटे के प्लेटलेट्स से। क्या डेथ को डिफीट करना या You want to live longer, should I tell you? Panchakarma in Ayurveda is the best rejuvenation you can ever do. Once a year, if you can do Panchakarma, you will detoxify yourself enough to live life healthily. ठीक है, तो दीज आर द रेफरेंसेस। इस पूरे वेबिनार में मैंने बहुत सारी होम रेमेडीज आपके साथ शेयर करी। होम रेमेडीज के साथ साथ मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी पेशेंट्स के लिए, ताकि एक बार हम गो थ्रू कर सके, बिकॉज जो चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ दोज आर द एक्चुअल फैक्ट्स। जितने पेशेंट हमारे साथ सफ़र करते हैं वो इतनी लंबे ट्रीटमेंट के बाद हमारे पास आते हैं फॉर गेटिंग एन रिलीफ, एंड दे आर बीइंग, जब वो यहाँ से जाते हैं वो बहुत ही अच्छी रिकवरी के साथ जाते हैं, है ना। तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स जो आपको जो है इसके साथ में फॉलो करनी रहती हैं। तो इस वेबिनार में जितने भी लोगों के कंसर्न मैं ले पाई हूँ दैट इज़ बीन फाइन, लेकिन जो भी लोग रह गए हैं जिनसे बात नहीं हो पाई या जिनके क्वेश्चंस नहीं आ पाए, वो अपने इस हेल्पलाइन नंबर पे हमें कनेक्ट कर सकते हैं अपनी क्वेरीज के रिगार्डिंग। चाहे आप डॉक्टर से बात करना चाहते हैं, आप चाहें तो अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, या तो आप जो है डायरेक्ट कॉल पे डॉक्टर से बात कर सकते हैं, ताकि आपकी जो कंडीशन है उसके लिए क्या बेस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है उसको बताया जा सके। मैं ये जो नंबर है ये चैट बॉक्स में भी डलवा रही हूँ, ताकि आप वहाँ से उसको कॉपी कर सके और कनेक्ट कर सको। और इसी के साथ साथ जो हमारे नियर बाई सेंटर है वहाँ तो आप विजिट कर ही सकते हैं। आज के वेबिनार के लिए इतना ही था, धन्यवाद।